मित्रों नमस्कार। मित्रों आज एक बार पुनः काशी एक रहस्य की इस श्रृंखला में मैं आप लोगों के साथ काशी के भौगोलिक स्वरूप के विषय में चर्चा करूंगा, जिस पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं प्रोफेसर राणा पीवी सिंह जी। गुरुदेव प्रणाम। नमस्कार। नमस्कार गुरुदेव, आप हमारे दर्शकों को बताइएगा कि काशी किस रूप में परिभाषित किया जाए और काशी के विभिन्न आयाम क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस तरह से सोचा भौगोलिक दृष्टि से और वैज्ञानिक दृष्टि से। तो मैं इसको कई पक्ष में लेकर आपको संक्षेप में बताने की कोशिश करूंगा। जी। पहले तो हम ये कहते हैं यथा नाम तथा धर्म, जी। एक शब्द है। यथा नामो तथा गुण, ये भी दूसरा है। जी। यथा नामे तथा स्थाने, ये भी है। तो अब तीनों को उस रूप में देखिए कैसे है। तो पहले जो काशी शब्द कहते हैं जी, तो इसको हम तीन रूपों में ले सकते हैं। एक तो रूप ये लेंगे कि जो हमारा साहित्य है, प्राचीन साहित्य है, जी, जो पोस्ट वैदिक वेद के बाद जो श्रृंखलाती उपनिषदिक ट्रेडिशन है, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन है, उसमें काशी किस रूप में। जी। फिर हम दूसरे रूप में देख सकते हैं ऐतिहासिक उसका क्रम क्या है। तो पौराणिक गाथाओं में, पोस्ट वैदिक गाथाओं में, फिर ऐतिहासिक में, फिर ये देखा जाए कि भूगोल से कैसे जुड़ता है, तब वो काशी समग्र रूप में क्या बनती है। जी। तो पहला इस तरह से करेंगे, नाम से उसकी हम व्याख्या करें। तो काशी शब्द को पहले तो जो सबसे सामान्य रूप में ये देखा जाता है कि काशी राज थे, उसके नाम पर इस क्षेत्र का नाम था। यह काशी एक क्षेत्र था जो महाभारत में आता है, 16 जनपद थे, उसमें काशी थी। जी। लेकिन उसकी सीमा अभी पूर्ण रूप से तय नहीं हो पाई है कि वो क्या है। तो यह तो एक प्रसंग आता है जिसकी सीमा तय नहीं है। दूसरा जो प्रसंग आता है, काश नाम की घास जहाँ उगती हो, सबसे प्राचीन क्षेत्र हो, वह काशी है। तो वो जो मार्कंडे महादेव यहाँ से करीब 30-35 किलोमीटर दूर है, जहाँ गोमती मिलती हैं। और गोमती का नाम इसलिए महत्वपूर्ण है कि उनका नाम आदि गंगा भी है। तो ये भी इसलिए एक व्याख्या आती, क्या गंगा से पहले वो थी, आदि गंगा क्यों नाम पड़ा। जी। तो वहां जो संगम स्थल पर आप जाएं, जहां आज घाट है, उसे 1 किलोमीटर और आप उत्तर की ओर जाएं तो पूरा वो काश क्षेत्र है। वो जंगली घास होती है, 2-3 फीट हाई, एकदम सफेद हो जाती है, हल्की धूप पड़ेगी तो चमकती है, उसको काश कहते हैं। जी। तो वो ये बात इस तरह बैठती है कि प्राचीन काशी का क्षेत्र मार्कंडे महादेव क्षेत्र के करीब रहा था, ऐसी मानता है। तो काश नाम की घास थी, तो कैसे कहा जाए, तो प्रकृति आधारित जो हमारी वैदिक परंपरा है प्रकृति आधारित, तो उसको कह दिया गया कि काशी है। काश में जो बसा काशी, ये नाम हो गया। तो ये दूसरा प्रकरण चलता है। तीसरा एक प्रकरण ये आता है कि इन सबसे हट के जो भूगोल को जहां हम जोड़ेंगे, या जिसे हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, खगोलीय विद्या को जोड़ें, जी, तब उसमें एक शब्द आता है जो पौराणिक शब्द भी है और वैदिक शब्द भी है। वैदिक में केवल सूत्र रूप में, पौराणिक में जैसे मत्स्य पुराण पर आते आते वो स्पष्ट हो जाता है। जी। तो उसमें होता है काश्य इति काशी। जहां भी यह काश, अब इसको हम लोग जो वैज्ञानिक देखते हैं उस तरह से कि जहां भी वह सर्किल के रूप में, काश्य इति अर्थात जो सर्किल रूप में प्रकाश को केंद्रित कर दे, वो क्षेत्र काशी है। लेकिन इसको किसी से कहिए तो इसका कोई अर्थ नहीं बता सकता, इसका मतलब क्या निकलता है। जी। लेकिन इसको सबसे पहले श्रेय आता है 1993 में, 1993 में जॉन मॉलविल, बड़े फेमस एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं, खगोलीय भूवैज्ञानिक हैं। तो उनके साथ हमने काम किया था। तो वो उन्होंने प्रश्न किया कि भाई ये सूत्र है, ये कथा नहीं है, ये विज्ञान से नपना चाहिए। तो कैसे नपे? तो उन्होंने कहा 2 चीज चाहिए। जब हम गोला खींचते हैं, कहा जा रहा है कि प्रकाश होगा, तो प्रकाश तो गोला के रूप में होगा। जी। तो गोला जब खींचेंगे तो 2 चीज की जरूरत चाहिए। एक तो कहीं केंद्र होना चाहिए और त्रिज्या होनी चाहिए। जी। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा है राणा जी, पढ़िए टेक्स्ट। उन्होंने कहा मुझे तो उतने नहीं संस्कृत आती। तो हम लोगों ने किसी से हेल्प लिया, हमारे कुछ मित्र संस्कृत हुआ कि पढ़िए कहाँ ये मिलेगा। तो मिल गया है, मिला वो सूत्र। वो इतना सुंदर मिला कि वो तो नाच उठे, कूदने लगे कि भाई ये सब चीजें छिपी हैं और उस रूप में नहीं है। जो शब्द है यहाँ के उस रूप में, सबसे बड़े शिव का नाम है मध्यमेश्वर। मध्यमेश्वर
तो हो गया ईश्वर शब्द है, ई चरयेत इत ईश्वर। ई मतलब केंद्र पर जो इनफाइनाइट रूप में स्पाइरल चक्राकार नाच रहा है, तो ये शिव का रूप है, तांडव रूप में है, या और कई 108 रूप है। और उसके बाद हुआ कि तो वो नाचते नाचते कहीं सीमा तय करते हैं, तो जो तय करे केंद्र से तो त्रिज्या बन जाए। तब सवाल हुआ कि तो वो कैसे, ये तो समझ में आ गया, आगे मैं बताऊंगा कि इस विज्ञान से कैसे प्रूफ हुआ। तब ये हुआ कि भाई और वर्णन पढ़िए, तो उसमें वर्णन होता है कि शिव जब को रुकते हैं तो गणेश को आशीर्वाद देते हैं। तो वह तो आशीर्वाद कहाँ दिए थे जी? तो दहली विनायक। तो पंडित जी और मेरे मित्र स्पष्ट नहीं जोड़ रहे हैं त्रिज्या, लेकिन एक साइंटिस्ट कहता है बस बस मिल गया, चलो 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 चलते। फिर लेजर बीम से तुरंत जो है मध्यमेश्वर में माइक्रोचिप्स लगा दिए गए इंस्ट्रूमेंट के जी। तो उस शिप की विशेषता 80 किलोमीटर की दूरी सुई के नोक पर होता है। वो मैंने प्रणाम करने गए मूर्ति को और क्षमा मांग के धीरे से सटा दिया उनके मस्तक पर, जो सटाएंगे यहीं सटाएंगे, क्योंकि है ना यहाँ से वो तीसरे नेत्र, इसलिए तो साइंटिस्ट का कहना है इसमें कुछ राज है। तो वहां हम लोग सटा दिए। फिर गए वहां पर दहली विनायक गए, तो वहां जो है जो पंडित अब वो नहीं है, वो बड़े हेल्पफुल थे। तो उन्होंने, वो हमारे पुराने मित्र भी थे, हम लोग 2500 साल एक साथ काम किया। तो उन्होंने कहा ये देख रहे हैं गणेश जी, बस हो गया। देख रहे हैं कि मतलब ये देख रहे हैं शिव यहाँ से कर, इसका मतलब लाइन है नापा गया तो एग्जैक्ट पंचकोश है 17.36 किलोमीटर एग्जैक्ट। और जब वहां से दोनों जगह लगा के जब माइक्रोचिप्स डाला गया, रेत छोड़ी गई, एग्जैक्ट सौ करके एक हो गई कंप्यूटर पर। अब वो आदमी साइंटिस्ट तो नाच पड़ा, कह रहे ये है भारत। मैं तो 20 साल से यही खोज रहा हूं कि ऐसा क्या है जी। तो जब अब ये मिल गया, त्रिज्या मिल गई, केंद्र मिल गया, केंद्र मध्यमेश्वर। दहली शब्द का मतलब है कॉस्मिक गेट, इंग्लिश में कहते हैं। ब्रह्मांड में जो छेद है या गेट है जो घुसे, उसका नाम है दहली, जो बिगड़ के दिल्ली हो गया है। दिल्ली नाम गलत है, असली मूल नाम है दहली। तब हुआ कि सीधे वो देख रहे हैं, इधर से शिव का आशीर्वाद, त्रिज्या बन गई। ठीक है, जब त्रिज्या मिल गई, अब केंद्र हो गया, तो रेखा खींच दो जी जी। तो हमने टोपोसिट और फिर एरियल फोटोग्राफ्स जो हैं, जो आकाशीय बनते हैं मैप, तो इजली नहीं अवेलेबल होते हैं, लाइसेंस और उनका बड़ा टेक्निकल डिफेंस के मामले से। तो खैर मालवीय साइंटिस्ट थे, उनका स्पेशल क्लियरेंस था। तुरंत हम लोग नीचे बैठाए तो उसको उस पर गोला खींचा, एग्जैक्ट गोला सीधे निकला। तो हुआ कि कैसे मान ले कि यही गोला है। फिर टेक्स्ट पढ़ा तो लिखा कि 8 दिशाओं में देवियां हैं, अच्छा, और उन सबके साथ भैरव रखवाली करते हैं और गणेश उनकी पूजा कर रहे हैं। ये कथा तो हुआ कि ये गप है या रियल है जी, नापना शुरू कर दिया। तो पूरी जो 286 किलोमीटर है पूरा जर्नी, सरकमफ्रेंस जिसको हम कहते हैं, तो एग्जैक्ट जो है हर पर 12-12 यूनिट, 8 दिशा हो गई, 12 गुणा 8 96 कुल जो है मिला के मूर्तियां और ये जो करते हैं। वहां बिल्डिंग टूटी है, मरम्मत हुई है, लेकिन मूल जो है वो जो करते हैं। तो सब जगह वो देवियों मिली, तो 8 दिशाओं की हो गई, सबके साथ उनके साथ भैरव हो गए। तो ये जो जब फिर मिलाया गया, नापा गया, तो वह ये तो अद्भुत है भाई, एकदम सर्किल है, कहीं मिलीमीटर का फर्क नहीं, रास्ता टेढ़ा है। जैसे यहाँ से दूसरी जगह गए तो जाना वहां ऐसे नहीं जा रहा है, इधर गए ऐसे, फिर वहां पहुंच गए, फिर ऐसे गए, पगडंडी है जी। लेकिन जब पूरा प्लॉट पॉइंट कर लिया तब मिलाया तो एकदम सर्किल हो गया। तब ये हुआ कि यह कहना काशा इति काशी, तो इंग्लिश में कहते हैं वेयर द कॉस्मिक लाइट कंसंट्रेट, ब्रह्मांडीय रूप में जो प्रकाश पुंज एक स्तर पर पृथ्वी पर आधारित हो, तो जिसका केंद्र हो गया, त्रिज्या हो गया, आपने घुमा दिया, और 8 दिशाओं में हर पर 12-12 यूनिट, और सभी एग्जिस्ट करती। ताज्जुब तो ये, तब ये हो गया कि ये काशी। अब आगे आता है तो ये हुआ वैज्ञानिक काशी की महत्ता हुई। पहले मैंने जैसे पौराणिक संदर्भ दिया, अब इसमें एक और बात आती है कि सामान्यतः यह माना जाता है कि यह जो काशी है, जिसको हम कहते हैं कि माने ये भी ज्योतिर्लिंग है कि नहीं, ये दूसरा अलग प्रश्न, बात का प्रश्न है। तो एक उसमें बड़ा सटीक इधर प्रमाण मिले हैं जो अभी अभी छपे हैं, कुछ ही महीने पहले छपे, अभी मेन काम आ रहा है।
करीब 7-8 या लगभग 10 मान लीजिए मंदिर हैं 10वीं शताब्दी के तमिलनाडु और उसके निकटवर्ती एरिया में, कर्नाटक केरला को मिला के नीचे जोड़ लेंगे तो कुल जो है लगभग 10 मंदिर हैं जो 10वीं शताब्दी के पूर्व के, और सबका नाम काशी विश्वनाथ है। सबका बाहर दूसरा और लगा, भीतर में तो इंस्क्रिप्शन और प्लेट जो लगा हुआ है जी वो काशी विश्वनाथ का है। तब ये उठता, इसका मतलब ये है कि काशी केवल एक शहर नहीं था, काशी केवल कॉस्मिक लाइट नहीं थी, बल्कि काशी संपूर्ण भारत में उसकी ज्योति ऐसे फैल रही है और यह ऐतिहासिक भी है। और अब भी कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कांचीपुरम जी, कांचीपुरम का मूल नाम है काशीपुरम। फिर यहाँ जो पर्व होते हैं मनाए जाते हैं वहाँ जो उसी रूप में मनाए जाते हैं। ये दिव्या का काम है, दिव्या करके साइंटिस्ट हैं और दिल्ली में आजकल बीमार है जी। तो इससे एक पता ये चला कि अर्थात प्राचीन काल से कम 8वीं शताब्दी से पूरा वर्णन पाते हैं जो इतिहास के लोग मानते हैं जी। तो वो पाता है कि काशी में संपूर्ण भारत है, संपूर्ण ऋषि है, संपूर्ण वेद वेदांत है, ऐसी एक मान्यता है जो आगे हम थोड़ा सा बताएंगे। तब ये हुआ कि काशी एक नगर नहीं है बल्कि जिसको हम इंग्लिश में बहुत सुंदर शब्द है माइक्रोकॉस्मिक इंडिया, माने ये संपूर्ण भारत जो है, संपूर्ण भारत में ये वाला केवल नहीं, प्राचीन वाला महाक्षेत्र, तो उसका एक अखंड भारत था। बिल्कुल सही आपने बताया, अखंड भारत का ये सूक्ष्म रूप है। अब इसी को दूसरे रूप में लिखे कैसे है, तब हम माने कि भाई काशी ऐसे है। तो ये कोशिश की गई कि जो इसको इंग्लिश में पैन इंडिया कहते हैं, अर्थात पूरे भारतवर्ष, अखंड भारतवर्ष के संदर्भ में जिन तीर्थों का वर्णन है जी, जैसे 12 ज्योतिर्लिंग हो गए, 12 स्वयंभूलिंग हो गए, 4 धाम हो गए, सप्तपुरी हो गए, 14 प्रयाग हो गए, ये वर्णन चलता है। पंच नदी हो गई, सप्त नदी हो गई, 9 नदी ऋषि का हो गए। तो ये कहाँ मूल है, तो पूरे भारत में देखा गया और पुनः उन सबकी प्रतिस्थापना, जिसे इंग्लिश में हम रिप्लिकेशन कहते हैं, रिप्लिका नुमा बना दिए। तो यहाँ सवाल उठता है कब बना, तो हम 9वीं शताब्दी के लगभग माने 100-150 साल के अंतराल में पाते हैं सब यहाँ आ गए थे, लेकिन आज तक ये कोई नहीं बता सका कि कैसे आए, कौन लाए थे। ऋषियों का नाम है लेकिन वो लाने का नहीं, वो स्तुति कर रहे हैं, वो भक्त हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। हम लोगों ने 212 ऐसा प्लॉट किया, 212 का पूरे भारत से। अब आप पूछेंगे तो रिप्लिका के क्या मतलब है भाई, रिप्लिका तो अपने घर में भी बना लीजिए ना। इसके 2 आयाम होते हैं। पहला आयाम है जिसको हम सेटिंग कहते हैं, सेटिंग को सेटिंग शब्द ही मान लीजिए हिंदी में भी, इस तरह से जैसे आप रामेश्वर जाएं तो वहां पाएंगे कि बंगाल की खाड़ी जो है मिल रही है, उसमें आप स्नान करते हैं जी। फिर जो है जो शिवलिंग है ठीक पूरब की ओर देख रहा है, श्रीलंका के साइड में पूरब की दिशा में जा रहे हैं, तो रेजे निकलती है, दक्षिणावत है वो दिशा, वहां दक्षिणावत है, सूर्य की रोशनी सुबह पड़ती है। तो यहाँ के मूल, यहाँ 7 रामेश्वर है ऐसे, जो मूल रामेश्वर जो है वरुणा पर है, वहां जाएं और मिलाएं आप, तो हूबहू उसी का छोटा सा रूप है ये। अच्छा। और वरुणा को कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो भक्त स्नान करते हैं सदा से, वो वरुणा कहते ही नहीं है, वो कहते हैं कि वह रामेश्वर है, वही जैसे गंगा जी ले आई रही। ये हम लोग ने टेप किया पूरा। तो यह जो एक आध्यात्मिक चेतना जुड़ी हुई है हृदय से जी। अब सवाल हुआ तो ठीक है भाई, पानी को आपने मान लिया, वरुणा को मान लिया जी, भैया बंगाल की खाड़ी हो गई, जहां से आ रहे हैं तो जहाँ गंगा जी मिलती हैं, ठीक है मान लिया बात। मंदिर का दिशा कह रहे हैं तो डिजाइन भी मान लिया, लेकिन जो कार्य उसमें करेंगे वो यहाँ कैसे है, तो ये दूसरा पक्ष हुआ क्रियात्मक जी। तब उसमें जो है हम लोगों ने इसको देखने की कोशिश की और एक काम साइंटिफिक हो रहा था काम, जिनका मैंने नाम लिया जॉन किम्बल, फेमस एस्ट्रोफिजिसिस्ट। तो वहाँ 21 कुओं में आपको स्नान करना पड़ता है। भीतर जाते हैं मूल रामेश्वर में तो 21 कुएं हैं, 2-4 लोग छोड़ भी जाते हैं, लेकिन कुल 21 कुएं हैं। यहाँ भीतर जाएं तो सीढ़ियाँ शुरू होगी जब वरुणा से, तो 21 जगह प्लेटफॉर्म है। अच्छा। और वहाँ उस दिन जो है पंडित जी बैठे उनको नहीं पूरा पता है, वो समझ रहे हैं कैसे हो रहा है, सेवा में कर रहे हैं जी, जी। तो वहां पर जल छिड़क देते हैं,
तो मिनिएचर हो गया। तो क्रियात्मक रूप में एक रूप हुआ कि 21 कुओं में वहां पानी लेते हैं, यहाँ जो है पंडित बैठ के छिड़क के आशीर्वाद दे रहे हैं, आप उनको करके बिसर जा रहे हैं। एक बात। दूसरा एक और बात है, यदि आप चाहें, जो साउथ के कोई आते हैं एक विशेष ऐसे किसी पर्व पर, त्योहार पर, या उन्होंने कोई मन्नत मानी है, जो रामेश्वर जाते हैं जी, तो उसमें ये पाते हैं कि वो रिक्वेस्ट उनसे करेंगे कि हम फला जगह से आए हैं, हम रामनाथपुरम से आए हैं, तो तुरंत तुरंत तमिलन बोलने लगेंगे, पिताजी को बुलाएंगे। अब वो नहीं रहे, दादाजी नहीं रहे, 2-3 साल पहले उनकी डेथ हो गई। हम लोगों ने उनका काफी उनके साथ काम किया, तालमेल बहुत अच्छा था। राणा जी आए हैं तो स्पेशल होगा, कुछ सब बताएंगे। चलिए, साइंटिस्ट जाते थे वहां, तो उनको उसी रूप में पूजा कर रहे हैं, और वो पूजा 5 जनरेशन 6 जनरेशन से चल रही है आप, उसी रूप में। तो जो वहां हम लोग आए गए तो हम लोग वाला किए, लेकिन घर में वो सारी परंपराएं जीवित थे। जो तमिलनाडु के रामेश्वर क्षेत्र का आएगा या उसकी मान्यता से आएगा तो उसको उसी रूप में पूजा कराई जाएगी। तो ये हो गया क्रियात्मक पक्ष में जुड़ा हुआ है, और उसके रिचुअल जिसे हम कहते हैं कि धार्मिक जो क्रिया हो रही है उसी रूप में आप चाहें तो वही होगा। उन्हीं मंत्रों से, संस्कृत नहीं बोलेंगे, वो तमिल में बोल के कराएंगे। और एक जो और खासियत है, वैसे काफी लिंगों में है, रामेश्वर लिंग ये है कि उनको क्रॉस नहीं करते हैं, कि राम जी ने सेतु बांधा और उस तरह पूजा किया, आशीर्वाद लिया शिव से, तो उसको मानते हैं कि मनुष्य उसको क्रॉस नहीं कर सकता। तो इसलिए जब शिव जी की परिक्रमा की जाती है प्राचीन की, तो ऐसे गए फिर लौटे, फिर गए फिर लौटे, अर्घा क्रॉस नहीं करेंगे। अर्घा का जो जल जाता है उसको क्रॉस आप नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान वो क्रॉस किया। आप भगवान नहीं, आप तो सेवक हैं। एग्जैक्ट यही परंपरा यहाँ है। यहाँ किसी भी कभी जाएंगे तो ऐसे जाएंगे, और पहले ही पंडित जी कह देंगे कि ऐसे करना, गलती मत करना, क्योंकि जानते हैं यहाँ लोकल लोग नहीं पता है जी। तो कोई जाएगा तो इशारे से कर दे, ऐसे करेंगे, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, क्रॉस नहीं करना है। तो इसको हम लोग, इंग्लिश जो शब्द है इसका बहुत सुंदर शब्द अंग्रेजों ने बनाया, हमारे क्रेडिट जाती है डायना एक को, स्पेशियल ट्रांसपोजिशन, अर्थात दिए हुए एक स्पेस में ओरिजिनल जो हो रहा है उसको इतना मिनिएचर कर दो कि मिनिएचर में जब आप गए तो ओरिजिनल की फीलिंग हो। तो एक मैंने आपको एक उदाहरण दिया केवल कि काशी कैसे मिनिएचर बनाता है पूरे भारत को, ऐसे मैं कहूंगा तो 212 उदाहरण आपको। 212 का हमने क्या होगा 2000, इस जीवन में 212 कर दिए, यही बहुत। जी जी, आप 2-3 जन्म और लीजिएगा तो और करिएगा। तो यह एक उदाहरण दिया। अब एक छोटा सा और लघु उदाहरण देख लीजिए, वो जो सबसे यूनिक है जी, उसका डिटेल नहीं साथ। जो सबसे पहले ज्योतिर्लिंगों का वर्णन आता है वो वन पर्व में है, महाभारत। और इसको क्रेडिट जाती है एक महान विद्वान की जो अभी जीवित है, लगभग 83 वर्ष के, अमेरिका में सेटल हो गए। उनका नाम है सुरेंद्र मोहन भारद्वाज। पक्के वाले पंडित है, हाँ, बड़े अमेरिकन है, पक्के वाले, मैंने लहसुन प्याज नहीं खाते, वो चदाड़ी मियाँ जैसे रखते हैं। उन्होंने पीएचडी पर इतना नाम हुआ, केवल पीएचडी छपी और उनको सीधे प्रोफेसर बना दिया अमेरिका में, और आजीवन प्रोफेसर है। बीएचयू वाले नहीं है निकाल लो काम हो चाहे नहीं, वो नहीं। तो उनका एक श्रेय है कि उन्होंने बहुत लिखा पढ़ा नहीं, जो पीएचडी किया इतना नाम हुआ, सैकड़ों से शिष्य उनके बने दुनिया से आए, उन्होंने अपना नाम नहीं जोड़ा, सबको ज्ञान दिया। लेकिन उनकी सबसे बड़ी क्रेडिट है कि वैज्ञानिक तरीके से जितने ज्योतिर्लिंग थे उनकी माइन्यूट जाके मैपिंग किया। और उसके बाद जब मैं उनके साथ काम किया हूं तो मुझे उन्होंने दीक्षा दी कि काशी में उसका जोड़ कर देखो। तो बाद में जब जर्मन प्रोजेक्ट चली तो हमने विचार रखा कि भाई इस तरह से हमारे एक बड़े आचार्य ने कहा जी, तो नापा गया। तो अब 12 को ले लीजिए, 12 ज्योतिर्लिंग जो है यहाँ पर उनको ले लीजिए जी। तो ये है लगभग 800 ईस्वी पूर्व, ये पश्चिमी डेट है, हमारे अनुसार तो डेट जाली है, पश्चिमी डेट। तो उन जगहों की फोटोग्राफी करिए डिटेल माइक्रो, और फिर यहाँ के उनकी मूर्ति, बिल्डिंग की नहीं, बिल्डिंग तो सब ध्वस्त है यहाँ, बिल्डिंग तो कोई है ही नहीं काशी में, सब 18वीं 19वीं आती है। भीतर मूर्तियां छिपी हुई, उसमें भी पालिश और चढ़ा है, लेकिन हटाने पर पता चला। तब मिलाया ये गया कि उसी रूप में मिनिएचर, जिसे हमने अभी आपको बताया कि रिप्लिका नुमा बनी हुई वो है। और यहाँ भी
ज्योतिर्लिंग यात्रा चलती है और चल रही है। आज से नहीं चले, कम से मुझे जो नॉलेज है, मुझे नॉलेज है 45-47 साल से तो मैं जानता हूँ कि चल रही है जी। साल में 2 बार चलती है। 10, 15, 20 से लेके 50-100 लोग होते हैं और सब लोग आस्था से जाते हैं। पहले जो है शिवानंद जी कराते थे, अब आजकल उमाशंकर गुप्ता है, कुछ लोग अब तीर्थायन भी आ गया है, ठीक है, करा रहे हैं। तो यह एक दूसरा रूप हुआ। तो उसमें एक वर्णन चलता है जो स्पष्ट नहीं है, सूक्ष्म रूप में है कि आपकी अपनी व्यवस्था है। ये संभव नहीं है कि आप पूरी ज्योतिर्लिंग यात्रा करें जी। यात्रा करेंगे तो लगभग 45 से 48 दिन लगेगा। पूरे भारत की करेंगे, यहाँ करेंगे तो 2.5 दिन लगेगा। 2.5 वाले में तो लौट आए घर, संकल्प पूरा। तो संकल्प लेना, संकल्प छोड़ाना, संकल्प लेंगे और छोड़ाएंगे दोनों ज्ञानवापी में। ये विधान है हमारा। और जब लेके चलेंगे तो हर बार कहेंगे हम यात्रा नहीं कर रहे हैं। ये काशी की परंपरा है जो जोड़ती है पूरे भारत से। हम नहीं कर रहे हैं। और पूछे तो हम थोड़े करत नहीं, वो तो करावत हो ना, ऊपरा चलत हो, दोनों जना हवन ना, महादेव हवन पार्वती चलावत नहीं। और यही लाइन है, हर हर महादेव सब वो जो कहते हैं, पार्वती संगे। तो ये वही परंपरा है कि हम नहीं कर रहे हैं, हम तो निमित्त है। आपकी दृष्टि से हम कर रहे हैं। तब जो अब उसका वर्णन ये चलता है कि यदि आप किए तो ये प्रयोग मैं बता रहा हूँ, पौराणिक सीधे नहीं है, लेकिन प्राचीन लोगों ने वर्णन में लिखा है, जिस पर पूरी थीसिस है, गर्गनगल की थीसिस है। तो वो कहते हैं कि भाई कहीं ना कहीं आप चीट कर रहे हैं, इसलिए इसी को व्यंग बनारस में चीटर्स लोग बहुत हैं, चीटिंग करने वाले लोग। कैसे? तो शिव जी ऊपर से चल रहे हैं, तुम कर रहे, पूरा पूरा कर भी नहीं रहे हो। तो कहते हैं कि बस यही पर हम क्षमा स्रोत मांग लें, करेंगे और मांग लेंगे। तुम्ही ने सर्वज्ञ हो, तब तो गलत करना करेंगे जी। और इस भावना से वो अपने आप को पुनः उस ओरिजिनल क्षेत्र से, जैसे प्रथम सोमनाथेश्वर, तो सोमनाथ गए यहाँ पर। तो यहाँ जो है सोमनाथ पर, ये जो सिद्धेश्वरी की गली में है, मान मंदिर के ऊपर जो है 7 वैसे सोमेश्वर है, लेकिन मेन यात्रा में एक माने जाएंगे। उसी तरह रामेश्वर 6 तो है, लेकिन हम बात कर रहे हैं जो सबसे यूनिक जुड़ता है। तो वहां जाकर के आप जब करेंगे तो आप क्षमा स्रोत मांग लेंगे। और इसके जरिए जो मेन जानकार पंडित है वो कहेगा आस्था से अब मौन हो जाइए आप, तो आप जुड़ गए उससे। नील गुस्सो, जिनको मैं अपना आदि गुरु मानता हूँ, काशी पर उसमें किसी को ज्ञान नहीं, उनका कहना है कि ये विश्व में अद्भुत है कि मनुष्य अपनी सीमाएं को समझते हुए अपनी उस चेतना को जगा करके ईश्वर से कहता तुम ही सब कुछ हो, तो क्षमा भी तुमको देना, दे दो पूरा हमको। तो इतना जो भक्ति भाव है, अब इस तरह से आपने 2 दिन में पूरी यात्रा कर ली। तो यह फिर मिनिएचर आ गया पूरा। तो ये प्रश्न था ना कि कैसे ये सूचित, काशी क्या है जी। तो काशी का यदि प्रकाश में जोड़ेंगे तो पूरा ब्रह्मांड को सूचित करता है। यदि इतिहास की दृष्टि से देखें तो प्रकृति का सूचक है। यदि आप राजशाही के ही देखेंगे तो महाभारत काल के एक महाजनपद का रूप है। प्रयोग में देखेंगे तो पूरी जो है ज्योतिर्लिंग बिना यात्रा किए हुए पूरा यहाँ आशीर्वाद मिल गया। तो इसको एक शब्द में ये कहेंगे कि मानव चेतना और उसको ब्रह्मांडीय जो ईश्वरीय शक्ति है, देव शक्ति को प्रकृति के माध्यम से स्थान पर जो महारूपा है, इसमें जोड़ के जो समग्र रूप बनता है, ये काशी है। अब उसमें जहां जैसे आप चाहे, आप मनुष्य हैं तो जितने दुष्ट थे दुनिया के, जितने नीच थे, सब यहाँ है। सब शिव की आराधना किए जी। किसी का नाम लीजिए, रावणेश्वर ले लीजिए, कुंभकर्णेश्वर ले लीजिए, शुंभ ले लीजिए, नृसिंहेश्वर ले लीजिए, ब्रह्मेश्वर, जितने आए सबने शिव की स्थापना की, सब मिल गए। नील गुस्सो कहते हैं दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हुआ। नील गुस्सो 50-60 का अध्ययन है, 3.5 का विश्व का जी, जिनके अंडर मैंने 27 साल काम किया। और उनकी किताब जो है काशी पर ना लिखी गई है, ना शायद लिखी जाए वैसी किताब। 6 किलो वजन ही ऐसे समझ लिया, 40 साल में लिखी गई। कोई नहीं है काशी में ऐसा, काशी का दुनिया में कोई नहीं है ऐसे। तो उनका कहना है कि यह अद्भुत है। तो इसको ये कहेंगे कि सबसे सूक्ष्म रूप में परमात्मा का स्वरूप जो हृदय में है वह, और सबसे अनंत में जिसकी सीमाएं है ब्रह्मांड, इन दोनों को मिला के प्रदर्शित करने वाला कौन है?
तो ये काशी अच्छी है। ये नगर भी है, ये गांव भी है, ये अनंत भी है, ये जो है सबके लिए है, पंचभूत भी है। जैसे 5 यात्राएं चल, क्षिति जल पावक गगन गगन समीरा, समीरा। तो 5 यात्राएं चलती हैं तो मिलके हो गया ये अधम शरीर ब्रह्मांड का रूप बना दिया इसने। जी। तो इस तरह से और कई व्याख्याएं इसकी हो सकती हैं, ये मैंने सूक्ष्म में आपको बात बताई। ऐसा कहा जाता है गुरुदेव की काशी अनंत वर्षों से है, तो गुरुदेव अनंत वर्ष का अभिप्राय क्या है? अब देखिए इसमें फिर वही बात आती है जो शुरू में हम लोगों ने बातें की थी। तो उसमें एक तो बात होती है कि हम आस्था रूप में कैसे देखते हैं। जी। तो यहाँ के लोगों में एक तरह से यदि वेस्ट के तरह से कहिए कि साइकोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम है जी। लेकिन यदि मेटाफिजिकल सेंस में कहें, मतलब एक आध्यात्मिक दृष्टि से कहें, तो हर व्यक्ति एवरेज रूप में और जगह से अधिक आध्यात्मिक है। तो उसको इस रूप में देखना चाहता है कि सभी इसमें कैसे समष्टि रूप, जिसे समष्टि शब्द का प्रयोग होता है कि सभी इसमें कैसे शामिल है। तो एक एक पक्ष जैसे आप बोलिए, एक बोलिए कोई पक्ष कहिए तो हम उस पर उदाहरण दें आपको। यहाँ अलग अलग संप्रदाय के लोग हाँ, होने के ठीक बाद- ठीक ठीक, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। आपने जो ये प्रश्न किया जी। ये समाज पर किया जी। और संस्कृति पर। जब अलग अलग लोग शब्द कहे तो समाज और संस्कृति हुआ। जी। हुआ ये कि जो मैंने आपको वर्णन किया कि 8वीं-9वीं शताब्दी तक जो यहाँ रिप्लिकेशन की प्रोसेस हुई, जी। तो भारत के विभिन्न क्षेत्रों को रिप्रेजेंट किया। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, जी। चारों धाम का होना, सप्तपुरियों का होना, नवों देवियों का होना, पंचगंगा इत्यादि इत्यादि। जी। तो उसका एक ये हो गया कि कहीं से हम यहाँ आना शुरू किए। तो हम ये परंपरा हमारी जो है 6वीं-7वीं शताब्दी से रिकॉर्डेड है इतिहास में। लोग आते गए और अपने अपने क्षेत्र में फिर बसते गए। तो इसको कहा जाता है, अंग्रेजी में एक शब्द स्पिरिट ऑफ प्लेस। हिंदी में इसका सीधे ट्रांसलेशन नहीं हुआ है, लेकिन इसको इस रूप में कह सकते हैं यहाँ की मिट्टी में एक दिव्य शक्ति का होना। तो जो आया यहाँ बसा या रुक गया, पूजा करने लगा, तो उसके चेले आए, उसके वंशज आए, उसके भक्त लोग आए और वो क्षेत्र बन गया। तो इन्होंने 3 दिशा हर जगह काम करती है, जिसको हम लोगों ने 1979 में विश्व पटल पर खड़ा किया था इस बात। तो क्या क्या है, तो किए क्या कि जो जहां से जैसे तमिलनाडु से आए चले जाइए हनुमान घाट के करीब में, भीतर जाइए, कुछ मत बोलिए, अपने को ये दिखाई कि मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, अपने बोलिए मत, इशारे में ऐसे करिए। तो वो आपस में बात करते हैं, उसको दूरे से रिकॉर्ड कीजिए। वो शुद्ध ट्रेडिशनल तमिल बोल रहा है और तमिलियन में बोल के कहेगा कि आपको कैसे ट्रीट करना है। यहाँ वाले में नहीं करेगा क्योंकि अब भीतर घर में गए हुए हैं। तो एक हुआ, जो बाहर निकला तो हल्का पान भी वो भी चबाया और बनारसी में का हो रहा, का हाल हो, आप कल भी नहीं कह सकते कि प्योर ट्रेविलियन है। और जब एजुकेशन में उतर गया तो प्योर हिंदी या इंग्लिश में बात कर रहा है। और उनके क्रियाओं में 3 अपना मूल काशी से मिला हुआ, जिसे नेबरहुड कहते हैं, और फिर ऊपर सबको मिला के तो हर जगह 3 स्तर मेंटेन किया हुआ है। तो ओरिजिनलिटी जहां से आया था जो के त्यों मेंटेन है। हम उन्होंने प्लाट किया कि 14 एरिया ऐसे हैं जो 14 भारत के उन क्षेत्रों को रिप्रेजेंट करते हैं। जी। जैसे तमिलनाडु हो गया, तेलुगु का हो गया, मलयालम का हो गया, बंगालियों का बंगाली टोला के करीब पूरा के पूरा भीतर चले जाए, शिवाला के भीतर वाले क्षेत्र में एक से एक सौ शिवा का प्राचीन मंदिर, उसी में काली जी का प्राचीन मंदिर, सब काली पूजा है। रसगुल्ला वहीं से आया है, आपका नहीं है। बनारस का कोई चीज बनारस सीधे नहीं है, सबका मिला रूप है। तो यह एक ऐसा पक्ष है कि सबको मिला के किया, तो ये तीनों स्तर मेंटेन किया, जिसको हम कहते हैं कि रीजनलिटी, टेरिटोरियलिटी इंग्लिश में कहते हैं। मैंने वो जो मूल संस्कृति जहाँ की थी वो नष्ट नहीं हुई, वो रखा और यहाँ से दूसरों से मिलके एक मिली जुली संस्कृति की रचना की। और बाहरी जो प्रभाव पड़ा उसका भी रहा, लेकिन कहीं भी कोई चीज लॉस नहीं किया। तो इसको ये भी कहा जाता है कि एक ऐसा शहर है जो लाइव मोज़ेकलेस शब्द इसको प्रयोग है अंग्रेजी में, वह जीवंत जो सब, जैसे आप कहें कि कुल खिचड़ी तो है लेकिन एक एक उसके चीज अलग भी है, मिल करके भी अलग है। तो यह जो अद्भुत क्रिया है इसको नील गुस्सो जी कहते हैं कि यह दुनिया में कहीं नहीं है। और दूसरी इस पर एक मजाकिया व्यंग है जिसको आप कहेंगे आधुनिकता वाला है, या भट्टाचार्य जी के या राजेश्वर जी के
स्टाइल में मैं वो भी सुना देता हूँ आपको। तो उसमें आता है नील्स गुस्सो का ये व्यक्त है कि हमने देखा, उन्होंने रिकॉर्ड किया, लिखा है, इसको बताते हैं कि दो आदमी जा रहे थे, हल्का सा धक्का लगा तो छू गया तो चिकुटी काट दिया। तो उसने गाली दिया कुछ, अब ऐसा देखा नहीं देता तो हाँ तोरी बहन के सुनते नहीं हो, तो अच्छा तू कहाँ घर है, दोनों हंसने लगे, मिला के फिर चाय पीने लगे। तो कहा ये तो हो ही नहीं सकता, ये केवल बनारस में संभव है। मिले, क्लैश हुआ, अब शब्द प्रयोग हमारे लिए हो रहा है, लेकिन उनकी तो स्टाइल है बोलने की, और फिर दोनों के साथ हंस के चाय पी रहे हैं, दोस्ती हो गई। तो यह जो अद्भुत है, तो इस तरह से रिएक्शन में बोलना भी यह एक माने परम उदात्त प्रेम का भी सूचक है। गाली भी अलग न, गाली भी एक प्रेम का सूचक है। हम छोटे बच्चे को आप नहीं कहते हैं, तूता कहते हैं। तो नील गुस्सो कहते हैं यह मनुष्य की उस साइकोलॉजिकल लेवल का है जो काशी में हर जगह वर्तमान है। तो यह एक दूसरा पक्ष है जो उसी समाज और संस्कृति से, तो जो सामाजिक इस तरह का हुआ तो उन्होंने अपनी संस्कृति को मेंटेन किया, वहां की उसी तरह की प्रक्रियाओं को मेंटेन किया, उसी तरह से भोजन का। और संयोग से आप इस समय में हैं, जैसे वहां थे हेमंत जी थे, हेमंत चक्रवर्ती, आप नाम नहीं सुने होंगे, जिनको मरे हुए 10 साल तो हो ही चुका है। या बंगाली टोला इंटर कॉलेज में थे वो। और कल्पना कर सकते हैं दुनिया के कोई बड़ी से बड़ी हस्तियां जो तंत्र शास्त्र समझ नहीं होती थी जी, वो हेमंत जी के यहाँ आती थी। उनको माना जाता था इन पर जो शिव की कृपा है, लोग यहाँ नहीं जानते, कहीं बाहर आना जाना भी नहीं था। मैं कई बार गया तो हम ही को उठ के करने वाले बड़े भैया बात, मैंने बच्चे नुमा निश्चल प्रेम, और भीतर छोटा सा आंगन, उसमें छोटा सा एक गड्ढा, गड्ढे में मछली क्योंकि बंगाली है। फिर वहां कुछ जड़ी बूटी लगी हुई है, माता जी उसी तरह से करके आके बैठती हैं। और यहाँ कौन लोग बैठे हुए हैं, तो डेविड व्हाइट बैठे हुए हैं नीचे जमीन पर, गुरु जी क्या बैठे, मार्क डस्कवर्स्की जैसे हस्ती जिनका अभी डेथ हुआ है 3-4 महीने पहले, कमेंट जी के उसी से। तो इस तरह से बंगाल के कल्चर वही चीज वहां मिलेगी, उनके घर में सब कुछ। अब बाहर निकल के पान खा गए, कभी बाहर निकले कोई पहचान लिया, वो बाहर के लिए उन्मुख नहीं रहते थे, ऐसे लेकर के मन बाहर नहीं, घर में कोई आए सीखे। तो ये ट्रेडिशन जो रहा अब भी है कुछ जगह, यहाँ लोग कहते खत्म हो गया, खत्म नहीं हुआ है, आप पहुंच नहीं पाए हैं वहां। तो ये दूसरी ये प्रवृत्ति, एक ये सामाजिक आए, अपनी संस्कृति को मेंटेन किया, तीसरा जिसको इंग्लिश में स्कॉलस्टिक कहते हैं, माने ज्ञान की वह परंपरा, तंत्र विद्या यहाँ की जो है ये बंगालियों की देन है, बंगालियों की देन है। रसगुल्ला आपका नहीं है, ये बंगालियों की देन है। दुर्गा पूजा यहाँ की नहीं है, बंगाली को देन है। गरबा जो है गुजरातियों की देन है जो यहाँ पर है। अब टाटे इत्यादि जो आए तो उन्होंने अपनी संस्कृति को बनाया। 130 साल पुराना यहाँ पर गणेशोत्सव हो रहा है, सेम एक यूनिट जो बनी हुई है, जनार्दन अटारे आजकल सेक्रेटरी है जी। तो यह जो परंपरा हुई, तो एक ओर समाज जुड़ा, दूसरी ओर उनकी परंपराएं जुड़ी, तीसरी ओर संस्कृति जुड़ी, और सबको मिला के कह दिया ये क्या है, बनारसीपन है। तो बनारसीपन को ये कोई नहीं कर सकता कि यही है, ये तो अनंत है। क्या देखेंगे वो आपको देखा, अरे वो है ना कि जैसी आपकी नियत होगी तैसे दिखाई रही भावना, जैसी मुहूर्त देखी। तो इसका अद्भुत उदाहरण नील गुस्सो कहते हैं कि विश्व में कहीं भी नहीं है। हमने उनसे एक बार रिमार्क किया, भाई देव मेरा प्रसंग है लेकिन बहुत जीवंत है। हमने कहा कि बहुत जगह यहाँ बहुत गड़बड़ है, इधर नहीं चलना है सर्वे के दौरान। तो उन्होंने कहा यू शट अप, तुम्हारा दिमाग खराब है, पागल हो क्या तुम। हमने कहा भाई इतना ऐसे हमको ट्रीट कर रहे हैं, समझ में आए कहे कि तुम्हारी दृष्टि पहले से जो ऐसा बना दिए इसलिए है, ये जब खोलोगे तब शिव दिखाई देंगे। एक आदमी जो धार्मिक नहीं है, जो किसी तरह से हिंदुइज्म से कोई नहीं मतलब यह गहराई वो समझ रहा है, तो इसलिए उनको आदि गुरु मैं मानता हूँ। तो यह दूसरा पक्ष है जो मेंटेन किया है। अभी जैसे कुछ लोग काम कर रहे हैं, एक स्कॉलर कर यहीं के हैं कलकत्ता में आजकल है, वो ये कर रहे हैं कि बंगाल के रूट्स, चाहे चैतन्य हो, विवेकानंद हो, रामकृष्ण परमहंस, जो पूरी परंपरा आई है जी, और कैसे मिठाइयों का हुआ, कैसे यहाँ घुल मिल गया। और इसको दूसरा नाम भी कहते हैं सेकंड बंगाल, इसको कहते हैं बनारस सेकंड बंगाल। तो ये 3 स्तर में आपने देखा, आके बसाव क्रिया के साथ सामाजिकता का बोध,
जी। अपने आप परंपरा को निभाना, दूसरा जो है यहाँ के धार्मिक क्रियाओं को या कल्चरल पैटर्न को जो यहाँ से औरों का दिया उसमें मिक्स हो जाना। तो यह दोनों साथ साथ चल रहा है, जिसे हम इंग्लिश में ट्रांजिटरी उभयनिष्ठ दोनों ही है। मैं मूल भी हूँ और आप वाला भी हूँ, और दोनों को मिलकर मैं बनारसी हूँ। तो ये है इसकी जो आपने वो प्रश्न, अनंत। हाँ, तो इसको अनंत, व्यापक, समदृष्टि इस तरह कह सकते हैं। केवल अनंत नहीं है। अनंत कहेंगे तो खाली वैज्ञानिक ज्यादा हो जाएगा। जी। कई और चीजें सामने, माने ये ऐसे है, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, प्रसार ऐसे चल रहा है। इसमें विभिन्न लहरें उठी रही हैं, चल रही हैं। और ये कोई कहता है कि अब तो बहुत परिवर्तन हो गया, समाप्त हो जाएगा, नहीं। परिवर्तन को एब्जॉर्ब करते हुए फिर अपना नया रूप बनाता चला गया है और चलता रहेगा। गुरुदेव, आपसे मेरा अगला प्रश्न रहेगा, वेदों में वर्णित पुरुष सूक्त के अनुसार ब्रह्मांड की संरचना का कोई प्रारूप काशी में किसी भी प्रकार से देखने को मिल सकता है क्या? अब दूसरी इसको इस रूप में ले, पहला तो पुरुष सूक्त मैंने पढ़ा, इसमें लिखा भी है। तो उसकी जो बातें हैं होती है, जिसको हम अपने इंग्लिश ट्रेडिशन में कहते हैं मिस्टिकल, एक माने तांत्रिक या ऊपरी काल्पनिक रूप में वो वर्णन है, कोड में है, जिसको हमारे पास चाबी नहीं, जिसका अर्थ क्या होता है। तो उस रूप में हम नहीं देख सकते। लेकिन ये सबसे सुंदर है, इसका वर्णन प्रयोग रूप में देखेंगे तो वो है ब्रह्मवैवर्त पुराण का काशी रहस्य, जो खिल अंश कहा जाता है, जिसकी रचना लगभग 1600 के लगभग का है, जो अकबर के काल में। तो उसमें एक जगह ये वर्णन आता है, शिष्य पूछता है गुरु से कि समय के अंतराल में आप गुरु जी बताएं कि काशी कैसे बनी, क्या है काशी, कैसे रूप लगी। तो उसके रूप का वर्णन चाहता है, ये प्रश्न है संवाद में। तब गुरु कहता है कि वो तो बड़ा क्लियर कट है, कहता है तो बड़ा स्पष्ट है, क्या है? तो गुरु जी कहते हैं कि भाई देखो, हमारे यहाँ जो समय का चक्र है वो 4 भागों में विभाग है। एक को कहते हैं जिसको हम सतयुग कहते हैं या कृत्य युग कहते हैं, उसके बाद द्वापर हो जाता है जी, उसके त्रेता होता है, तब द्वापर हो जाता है, उसके बाद जो है कलयुग होता है। लेकिन उसमें जो वर्णन आता है, इस पर मेरा लंबा लेख है, तो उसमें जो वर्णन करता है कि कलयुग आने वाला है, जबकि ऑलरेडी था कलयुग, लेकिन वो कवि और जो आध्यात्मिक दृष्टि से लिखा गया। तो पूछता है, तो हाँ ये तो ठीक है, 4 भाग में होता है हमारे अनुसार, जो सनातन धर्म है 4 है, जो वैदिक, जो जिस पुरुष सूक्त की आपने बात की, मोस्टली अथर्ववेद के, तो ये 11वें खंड के 3रे मंडल में है। तो उसमें वो पुरुष सूक्त ऋग्वेद में है, पुरुष सूक्त में ये जो है क्या पृथ्वी सूक्त, जी पृथ्वी सूक्त से जोड़ कर मैं बात कर रहा हूँ जी। तो इसमें बात ये आती है, वो कहता है कि जो सतयुग था तो उसमें जो है काशी त्रिशूलमयी थी। तो त्रिशूलमयी का मतलब हुआ कि 3 हो ऐसे जी, 4 के 3 उसके होंगे शिराएं, और इस पर काशी हो, ऐसे हो जी। फिर वो कहता था तब तो कहा कि वो काशी जो थी, जिसको माने गोपीनाथ कविराज जी कहते हैं कि ये काशी है ही नहीं, ये तो छाया है। तो भाई क्या है, लेख उनका 67 में छपी हुई है, जिसका मैंने साइंटिफिक व्याख्या किया। तो कहते थे कि भाई ये जो उस दिशा पर पहुंचेगा तो अनंत में देखेगा वो है, और उसकी छाया ये 3 पर ऐसे आधारित है। तब इसको समझा कैसे जाए? ठीक, बड़ा सिंपल उपाय है, 3 ऐसे त्रिशूल बना लीजिए। जरा गौर से देखिए, यह सबसे प्राचीनतम जो हिल का वर्णन है, पहाड़ी रूप में वर्णन है या ऊंचाई रूप में 3 लिंगों का वर्णन है। तो वो है उत्तर में ओंकारेश्वर, बीच में विशेश्वर, दक्षिण में केदारेश्वर। बड़ा सिंपल सा उपाय, पुराना लिया नक्शा, बिना मैप को ऐसे स्केच गंगा जी को बना दिया, गंगा जी के आगे 3 को वो हिल बना दिया, 3 को जोड़ दिया, गंगा जी आधार हो गई, इधर से डंडी जोड़ दीजिए, त्रिशूल हो गया। ये बना लिया, बनाया हम लोगों ने। वो उत्तमा जी के अभी समझ के बाहर है, उनके कलम केवल है। एनीवे, हमने उनसे बताया था, तो कहीं आपका एक दिन लेक्चर, हम ठीक है हम बताएंगे आपको सेक्रेड आर्ट क्या होता है बनारस। तो जरा गौर से देखिए, तब ये प्रश्न करते हैं कि मौलवी ने प्रश्न किया कि ये स्केच नहीं है, इसमें कोई वैज्ञानिक रहस्य है। वो हर चीज में कहता था इसमें वैज्ञानिक रहस्य है,
हम तो उसके अंडर असिस्टेंट थे जी। भाई, नासा की बड़ी प्रोजेक्ट थी, 7 साल चली। तो काफी सिंपल एक्सरसाइज है, एक नक्शा लो जिस पर स्केल का ध्यान छोड़ दो, तीनों प्लॉट कर दो, ऐसे बना दिया। अब जियो मैग्नेटिक सर्वे करते हैं, हम एक का भी प्रूफ दे रहे हैं आपको। तो वो पता चला कि लगभग 6वीं या उसके पहले में ये तो शहर था ही कभी नहीं, इसका तो हर जगह वर्णन है। अब आज के शब्द के अर्थ में नगर मतलब बसा हुआ है जी। ये तो ऋषि क्षेत्र था, ऋषि पत्तन तो है प्रयोग शब्द, अविमुक्त प्रयोग है, नगर क्षेत्र तो है ही नहीं है, नगर क्षेत्र तो बहुत बाद में आया। तो इसका मतलब हुआ 3 ऐसे पहाड़ियों पर 3 ऋषि 3 रूप में हो गए जी। ओंकार विशेश्वर और ये 3 रूप के ऋषि होंगे, और वहां लोग आए, प्रणाम किए, सिद्धि लिया, आशीर्वाद लिया, चले गए। उन्हीं के अराउंड कुछ लोग रुक गए। कह दिया गया कि क्षेत्र को नगर शब्द क्या, नगर शब्द में दोनों अर्थ जी। तो हाँ ये तो बात है। तो जियो मैग्नेटिक सर्वे से जब प्लॉट किया गया तो पता लगा ये तीनों ऑलरेडी हिल रहे हैं, नगर ऐसे भी बस गया, तो बहुत कुछ दब गया जी। और तीसरा तो दिखाई दे रहा था, जिसे तोड़ करके गिरा कर तो उसकी फोटोग्राफ छपेंगे। तब हुआ कि अच्छा ये तो चलिए मान लिया, बट दूसरा क्या है, तो उसके बाद फिर त्रेता युग आया जी। तो त्रेता में कहा गया कि ये जो है चक्र रूप काशी बन गई। फिर वही प्रश्न जो पहले मैंने आपने पूछा था, मैंने बात किया, वो इससे जुड़ा हुआ कि चक्र तभी होगा जो केंद्र हो और उसकी त्रिज्या का वो केंद्र बने, तब ना नापेंगे। तो वही हूबहू था, मध्यमेश्वर और देहली विनायक को नाप कैसे घुमा दिया। जब देखा गया तो सब 96 उस पर साइट आज भी है। उसी तरह से पंचक्रोश है, उसी को जो है जब केदार जी ने लिखा किताब, केदार व्यास जी ने लिखा तो पंचक्रोशात्मक काशी महात्म लिखा सब। वो ज्ञानी पुरुष बहुत नहीं थे, आध्यात्मिक ज्ञान था उनका, पढ़े नहीं थे, लेकिन जो बातें कोड किया उन्होंने वो अद्भुत थी। तो उसको जब हम लोगों ने मैप पर प्लॉट किया एरियल फोटोग्राफ से तो लगभग जो कहते हो बैठ जाता है। अब हुआ तो भाई तीसरा क्या हुआ, जो तीसरा बहुत स्पष्ट नहीं है कि जब त्रेता युग जो कृष्ण का युग है वो राम का युग था, तो उस समय जो रथमयी शब्द है कि रथमयी काशी, तो रथ का स्केच बनाया, तो स्केच जो बनाया उसमें जो है 12 स्थान का वर्णन है। 4 तो चक्के हो गए, 2 तो घोड़े हो गए, ऊपर का ये हो गया, 4 तो 6 1 7, और उसमें 7 और बिंदु बताए गए हैं। तो हमने कहा बड़ा छोटा सा एक तो काम है भाई, एक बड़ा सा ऐसे शीट ले लिया, रफ नक्शा, रियल नक्शा नहीं, स्केच टाइप कर दिया, जहां जहां वो मंदिर थे उसी रूप पे प्लॉट किया, और उसमें जो वर्णन है, जो घोड़ा ऐसे कूदा तो वैसे वहां से ऐसे लाइन खींचा, यहाँ से ऐसे बनाया, जनाब वो पूरा बन गया, रथ पूरा बन गया। इसका क्या मतलब है? किम मालवीय कहते हैं कि इनका जो है जो ये था साइंटिफिक माइंड, जो साइकोलॉजिकल डेप्थ थी उसको कोड रूप में बनाने का जो है वैज्ञानिक जो रूप था उन्होंने इस कोड में बना दिया। आज अब अपना नापिए तो नहीं। अब यहाँ चौथा जो प्रश्न आता है वो बहुत कठिन है। चौथा कहता है कि ऐसा होगा, शंख रूपी काशी होगी। तो उसमें एक लाइन है, सत सतानी वर्षानी डट 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 जोड़ते जाइए। तो हमने जोड़े कि 7 हुआ तो फिर 100 हुआ फिर 10 हुआ, जोड़िए। तो वो कहता है कि लगभग 1820 के लगभग ये आता है, 20 से 22, ज्योतिष में 1-2 साल प्लस माइनस हो। उस समय काशी कैसे हुई, तो शंख रूपा होगा। तो शंख में आगे ऐसे होगा जी, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे पूंछ होगा, पेट होगा उसका, यही होगा जी, फिर मुंह होगा उसका, यही नहीं होगा शंख जी, जी। तो 1822 में पहला मैप छपा बनारस का, जो आज भी सबसे स्टैंडर्ड मैप है। उसमें उसने 14 स्थानों का वर्णन करता है, ऋषि ब्रह्मवेद पुराण में वर्णन करता है कि ये उसके आधार होंगे। जैसे पेट है तो हम बताए 4 ऐसे बनते हैं, तो हम लोगों ने वही वैसे खींच लिया, उन चारों को प्लॉट करके लाइन खींच दिया। फिर कहता है ऊपर 4 से ऐसे बनेंगे, सर वाला वो खींच दिया। फिर कहता है गोला पे बनेगा 2 वहां पॉइंट होगा, खींच दिया। पूछ जो है 80 संगमेश्वर के पास में जहाँ 80 नदी चलेगी वो पानी चू रहा है, बनाया तो लगभग 80% शंख बन गया वो। और क्रेडिट जाती है जेम्स प्रिंसेप को, जिसने वो पहला मैप बना के 14 उसमें प्लॉट किया है। अब यहाँ पर ये बड़ी विचित्र बात उठती है कि काशी के विकास को काल के क्रम में प्रतीकों के माध्यम से
कथाओं के माध्यम से इसको व्यक्त किया। आज जब विज्ञान विकसित हुआ ही तो 94 के बाद की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा। तब ये वैज्ञानिक चीजें आई, रेजेस आए, जियोमैग्नेटिक सर्वे आए, जो आज नहीं है, पहले हुआ था, जिसमें हम लोग काम किए साथ। तो अभी लगा चला कि कहीं वो कौन सी विद्या थी जिससे हमारे ऋषि ये जानते थे, और इसको कन्वर्ट करके कोड में कर दिया। बुद्धिमान आएगा तो समझ में आएगा, नहीं तो लगेगा कि तो ऐसे ही कल्पना है जी। तो ये है कि काल क्रम के अनुसार जो हमने कही, पौराणिक आधार पर ये विकास का क्रम दिया गया। अब इसी को आप ये कहिए तो आप देखिए कि सृष्टि के अनंत से चल रहा है, और जब प्रकृति के साथ मनुष्य जुड़ा था, या जंगल क्षेत्र था या वन क्षेत्र था, आज भी 5 वन के मोहल्ले है, बदायूं जो है भाद्र बना है जी। तो जेम्स प्रिंसेप के मैप से ये भी निकला कि वो 4 नदियों का जो वर्णन है यहाँ पर, वो प्लॉट किया तो ऑटोमेटिक 5 भाग बन गए। तो पंचवन की जो बात थी 1822 में तो बना हुआ है, तो सब हम ही ने बर्बाद किया है। तो यह क्षेत्र जो पूर्णतः प्रकृति आधारित तपस्या क्षेत्र था। और जो ये बुद्धिस्ट जो लिटरेचर जो कहता है, ऋषिपत्तन क्षेत्र था, जहाँ साधना के लिए ऋषि आते थे और जाते थे। इस कथा को आगे भी थोड़ा सा जोड़ सकते हैं इसमें, कि बुद्ध को जब वहां से देवदत्त ने उनके चचेरे भाई ने तंग किया और सब लोग खिलाफ शैविज्म का असर पड़ा तो भाग खड़े हुए। तो 240 किलोमीटर तक दौड़ के यहाँ आए, शौकिया थोड़े आए, कहीं कोई पूछने वाला नहीं था, डर के मारे भाग खड़े हुए। तो केवल सुना था कि एक कोई ऐसा क्षेत्र है ऋषियों का जहाँ साधक रहते हैं, यहाँ जब आए तो कोई था ही नहीं, तो बड़े निराश हुए। तो जो क्षेत्र बाहरी था, जिसको चौखंडी स्तूप आप कहते हैं, जो बाद में बाबर के नाम पर, हुमायूं के नाम पर बनवा के अकबर इत्यादि बना, तो उसके लगभग या उसके करीब का जो है बात बैठती है वर्णन, उस पर एक ऊंचाई पर बैठ गए और वो तपस्या में अपने साधने लगे कि ये कहाँ मैं फंसा, आत्म शांति के। तब तक आवाज आती है, डिस्टर्ब लगा, कुछ आवाज हो रही है, तो आंख खोल दिए तो देखे वहां 4 महिला खड़े हैं हाथ जोड़ के, क्षमा करो प्रभु। कहे आप कौन? हम आपके बचपन के मित्र। अब हमको तो काहे का क्षमा ला, तो तुम तो हम लोग तो चक्कर में पड़ गए, वहां के साधुओं के चक्कर में, तो ना वो मिला ना साधना पूरी हुई, अब तुम्हारे से तो प्रकाश निकल रहा है, अब हम लोग को क्षमा कर दो। और वहीं से शुरू होता है उनका ये सब। तो ये कथा भी स्पष्ट करती है कि यह प्राचीन काल में साधक लोगों का क्षेत्र है, और जो वर्णन बुद्धिस्ट लिटरेचर में जाता को में भी है कि इस तरह से था। तो काशी को उस रूप में कहना कि पूर्ण रूप में विकसित नगर और बिल्डिंग था, ये बात नहीं थी, ये साधक क्षेत्र था। तो ये हुआ कि जब हम जोड़ते हैं वैदिक जिसे मेटाफिजिक्स है, जो आपने प्रतीक के माध्यम से किया, उसका स्पष्टीकरण जो है जब अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त से जोड़ते हैं कि कैसे ओरिजिन होती है, 5 इसमें आते हैं, लेकिन पूरा वर्णन वही परंपरा चल रही है विभिन्न रूपों में जी। तो ऋग्वेद से अथर्ववेद होते हुए फिर आप पाएंगे ब्रह्म 16वीं शताब्दी अकबर के पीरियड में पूरा वर्णन। ये डेट वहां की है जी, ये हमारी डेट नहीं है, माने वेस्ट के लोगों ने जो किया है वही डेट। तो इसका अब ये अनुमान ये किया गया, इंग्लिश में शब्द किया जाता है कि मॉर्फोजेनेसिस एक शब्द है, माने इसमें हुआ कि जो बसाव की क्रिया है प्रकृति के साथ मिलके इसका अद्भुत ज्ञान होना। तो नील गुस्सो कहते हैं कि विश्व में सबसे पहले यही के यहाँ ये ऋषि थे ही नहीं, ऋषि शब्द की गलत व्याख्या है, ये उस समय के प्रकृति आधारित महान वैज्ञानिक थे। तो ऋषि शब्द मतलब दाढ़ी बढ़ा के घंटी हिलाने वाला, ये आपका अर्थ सही आप होंगे, लेकिन मूल रूप से वो थे। और उन्होंने ये सब चीज इसलिए छिपाया, इस कोड में लिखा कि कोई इसको पूर्णतः तभी समझे जो ज्ञानी हो। अब धीरे धीरे जब विज्ञान आ गया है तब वो प्रूफ करना शुरू कर दिया है। तो ये है विकास का क्रम। अब जो है लास्ट में ही आता है कि बीच में आप पाते हैं कि 3 बार तो काशी समाप्त हो गई जी, 12वीं शताब्दी से लेते हैं, फिर 14वीं का लेते हैं, फिर लास्ट में औरंगजेब का लेते हैं। औरंगजेब के बाद या औरंगजेब की जो आप बात करते हैं 1669 में से बर्बाद किया, तो ऑलरेडी 5 साल घटा दे दीजिए भाई, 1664 में तो पूरा कर दिया था जी। तो लोग मिलकर ऐसा यहाँ उत्पात मचाए कि भाग खड़ा हुआ। वो भी तो पढ़िए, अकबरनामा पढ़िए, मौसले पर हम लोग अभी छापे हैं कि रिपोर्ट में अच्छा आ रहा है पूर्व स्टेज में कि उस समय जो एकता जो थी वो एकता आगे होती तो शायद मंदिर ही नहीं गिरता जी। तो 4 साल बाद वो तैयारी कर रहा था, आप बैठ के खुशी से, कुछ नहीं हुआ।
और उन खास ब्राह्मणों ने साथ नहीं दिया, क्योंकि जान की सबसे आगे थी। जी। साथ देते तो कत्ल का आपकी तो पूरी फौज लेके आया। आपने तो आया भी नहीं। जिसको काला पहाड़ कहते हैं जी। तो वही था ना, कन्वर्टेड था। एनीवे, तो उसके बाद ये होती है। तब यहाँ एक जो इतिहास से जुड़ा है और विज्ञान से, अधिकांश लोगों का, माने अल्टेकर से लीजिए, मोती चंद जो भी ले ली, तो सबका ये कहना है कि काशी समाप्त हो गया। जो काशी देखते हैं सभी 18वीं शताब्दी, 1700 के पहले के कुछ ही ईंटें ध्वस्त इधर उधर हैं। भाई 1640 के बाद के पहले के तो कोई सीधे है ही नहीं है। 1669 माने जो है उसका, तो कोई भी उसका पहले के कहीं पड़ा, लेकिन एक तो है, वो है कर्दमेश्वर, जिसको बार बार आप 12वीं कह रहे हैं, आप 6वीं कहते हैं। सामने बोलेंगे तो आप कहेंगे आप तो विज्ञान कर रहे, तो विज्ञान तो आदमी तो विज्ञान है। तो इसमें जो बात ये उठती है, जो नील गुस्सो का कहना है कि दुनिया में वो अद्भुत क्या क्रिया थी इसके विकास में, तो फिर से जब विकास की क्रिया जो 1840-50 से शुरू होती है, माने अहिल्याबाई से शुरू होती है, 1840-50 वाला मेन है, जो करीब 7 ऐसे मंदिर बने जो रिप्लिका स्थल में खूबसूरत है। उन पर पूरा अध्ययन नहीं हुआ है, सब लोग खाली प्राचीन पर किए हैं, लेकिन इस पर करेंगे तो जो 2 बिल्डिंग उसमें निकली है विश्वनाथ जी के कॉरिडोर में, जी। वही वाली बात मैं कह रहा। तो उस तरह जब ये क्रिया हुई, तो नील गुस्सो का कहना है कि जो रिप्लिका बनाया, या पुराने जो कहते हैं कि सब समाप्त, सब नहीं समाप्त हो गया, बिल्डिंग सारी समाप्त हो गई, बहुत सारे नीचे गड़ गए। वो भी कथा है कि विश्वनाथ जी को कूद गए तो भागे कहाँ भी, फिर तो आए, भाग के कहाँ गए, भारत में नहीं भागे, कहाँ गए, कथा आती है। हाँ, तो कथा आती है, तो हम लोग वो अभी आ रहा है लेख कि अहिल्याबाई वाला वही ओरिजिनल है, वही है जो कूदे थे। तो उसमें वो कहता है कि हुआ या कि जब धीरे धीरे विकास होने लगा तो चीजें उभरने लगी, जुड़ने लगी। अहिल्याबाई का नाम ले लिए, या महिषासुर स्टेट वाली रानी भवानी का नाम ले, इन दोनों को जोड़ दिए तो कम से कम 80% तो इन दोनों महिलाओं की देन है। दोनों महिलाओं की कहीं मूर्ति नहीं है, अब लगी है। थैंक टू मोदी जी, थैंक टू उन लोगों ने जिन्होंने सलाह दिया कि शंकराचार्य के समकक्ष जो उनको रखा गया अहिल्याबाई को। शंकराचार्य भारत माता का मूर्ति और 3 का लगाया गया ना विश्वनाथ मंदिर में, तो पहली बार इतिहास में हो। इसलिए हम कहते हैं व्यंग है, ये अच्छा व्यंग है। हम कहते हैं भाई आप सब लोग मिलके इसको, अदरवाइज मंदिर में प्रार्थना है, एक बगल में मोदीश्वर लिंग की भी स्थापना कर दीजिए। और मैं एक स्लाइड दिखाता हूँ मोदी जी का। हमने कहा इस व्यक्ति को क्रेडिट है ना कि जो गैप था जोड़ा जी, छोड़ो यार पॉलिटिक्स क्या है, बीजेपी क्या, ये नहीं। तो जो लास्ट बात कहना मैं ये चाहता था इसमें, तो नील गुस्सो का कहना कि जो चीजें पुनर्स्थापित या पुनर्जीवित की गई, उनको इस तरह से उसमें जीवन दिया गया, तो जीवन देने की प्रक्रिया प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। लेकिन अगला शब्द नहीं, हमारे यहाँ कुछ और विधि है। सबसे ऊंचा क्या है शब्द में, मंत्र में? ओम के भी ऊपर क्या है? सबसे अंतिम ओम है। ओम के ऊपर क्या है? मौन। तो गुरु का संवाद चलता है ना। हो गया। ये है नील गुस्सो कहते हैं, इसी में तो राज छिपा था। और इसी विधि से ऋषियों ने, जो भी पांडित्य परंपरा के लोग थे, जो शिल्प के लोग थे, उन्होंने उन परंपराओं को इसी रूप में पुनर्जीवित करा दिया। उसी तरह से पूजा होने लगी। तो आडंबर जिसको आप कहते हैं, तो बाहर की जुड़ी हुई चीजें आडंबर नहीं है, वो तत्व जनित। आप इंजन चलाते हैं तो नीचे गिरेगा ना उसका कुछ, जी जी, तो प्रकृति के नियम में। तो इसको कैसे कहते हैं आडंबर? क्या है इसमें आडंबर? इसलिए कि आपको नहीं समझ में आ रही है, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आडंबर है। तो आडंबर तो आउटसाइडर है, जरा सा भीतर जाओ तो मूल वही है। तो नील गुस्सो जो धार्मिक भी नहीं है, कोई हिंदी से और संस्कृत से कोई मतलब नहीं कहता। यह जो चीज है कि बना दिया और इस तरह से काशी अमर है, ये कहना कि सदा से बसी है, सदा से रही है, ये सब बकवास है। मूल वो है कि कितनों भी नष्ट हुई है, मूल का सिद्धांत जीवित है। नष्ट हुई ये कैसे कह सकते? नहीं, सिद्धांत वही रहा। सब सिद्धांत
प्रयोग में रहा, जी उसी तरह पूजा हो रही है। आज भी जो है शिव का पुराने लोग कैसे जब तक अब बताइए, और हम लोग किए हैं रिकॉर्ड, पूछने गए तो गुस्सा गया, बोल नहीं रहा है, गाली गुस्सा गया। जब बहुत पिंच किया वहां से हटा तो माई बाप का गाली दिया। तो बाद में हम लोग फिर जरा प्लीज किए, तब जो बात कहा वो अद्भुत कहा कि बच्चा जब वो तरफ पहुंचबा तो ना तब न समझ में आई शिव का बाल रूप इसे बच्चा कर रहा है, बाल रूप में आगे ना तो के समझ में आई, वो कह ही नहीं सकता। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल, जो कबीर वाला है। तो यह नील गुस्सो इस बात को यही कहते हैं कि यह जो परंपरा विकसित की गई, दुनिया के 20 शहरों का उन्होंने अध्ययन किया है। यूनेस्को में बड़े 100 वाले आदमी नहीं है, पढ़ेंगे आप MIT और हार्वर्ड जाएंगे, पूछेंगे आर्किटेक्चर से मिलता है नील्स का पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, वो है नील्स। तो ये जो रूप हमने आपको बताया कि समय के अंतराल में इस पर आना, और जो लास्ट ये बात मैंने कहा कि पुनः उसी रूप में उन क्रियाओं को जन्म दे देना और उसको उसी रूप में चरितार्थ कर देना। अब यही एक बात मैं कहूँगा प्रार्थना सहित कि जो बिजनेस और टूरिज्म के रूप में जोड़ के चीजें की जा रही हैं, इससे भ्रम पैदा हो जा रहा है। हर चीज पैसे में जोड़ के आप कर रहे हैं, दिखाने के लिए तरह तरह से झूठे मंत्र जोड़ रहे हैं। नील्स का कहना है जोड़ने इससे फर्क क्या पड़ता है, तुम्हारी आत्मा शुद्ध तुमको मिल जाएगा। नील्स गए मंदिर में विश्वनाथ जी के, उनसे विभत्स हुआ जी, उन्होंने ठीक से सलूक नहीं किया, गाली धक्का दुक्के बाहर कर दिया। जबकि वो आदमी खाली पैर पूरी पंचकोशी करके विधिवत पैसा न रख के मांग के खा के 6 दिन मैंने जब यात्रा की, 78 की बात है, उसमें 2 बार मैं बेहोश हो चुका था। हमको कह रहा ठीक है जल्दी मर जाता। हमने पूछा क्यों? देखिए माने महात्मा क्या होता है फीलिंग। आप वेस्ट ईस्ट की बात करते, वेस्ट में भी तो महागुरु हैं। तो कहा इसलिए कि जब शिव कुल करा रहे तो तुम बोलो जियो, वो देखे हम क्या परेशान हो, पानी नहीं दिया, मैं जी बैठ गई है। एक बूढ़ी माँ आके देती है, कहते कुछ नहीं हुआ, हम देखा था ना बच्चा का 3 पुष्ट से यात्रा कर रहे। तो बाद में हम आपको पंचकोशी का पूरा वो बताएंगे आपको। तो ये हुआ, इससे मतलब हुआ कि समय के अंतराल में प्रतीक के रूप में प्रकृत जन क्षेत्र, फिर उसको जो है आवासीय क्षेत्र, फिर नागरीय क्षेत्र, फिर बिजनेस इत्यादि का क्षेत्र, जब तीर्थयात्री आने लगे इस तरह से, तो यह एक महासंगम का सबका समन्वित रूप में शहर का विकास हुआ। और 3 बार के महाभयंकर त्रासदी के बाद भी जो लास्ट में 1667 से 1670 तक हुआ जी, जिसमें लगभग 3000 के लगभग कल्पना, ये तो है। अकबर खुद ही 200 मंदिर गिरवा चुका था, जिसको अकबर को आप दिवाई देते हैं, प्रमाण देखिए। तो पुनः जब जीवित होके आया तो वही नील्स कहते हैं उस नजरों से तो देखो तो सब जगह तो शिव शिव है। तो ये जो हम कहते हैं कण-कण में शिव है, काशी के कंकर में शिव है, तो यह जो है कि शिव ने कहा था, आशीर्वाद दिया था। इसका ये भी तो अर्थ है कि कुल के लाश के बाद वो जीवंत जो स्पिरिट जिसे कहते, प्राण शक्ति सब जगह है। तो ये है काल के अंतराल में काशी का महात्मा। और गुरुदेव अभी आपने व्यवसाय की बात करी, तो मेरा अगला प्रश्न उसी से रहने वाला है कि क्या काशी के आधुनिकीकरण से इसकी परंपरागत पहचान पर कोई प्रभाव पड़ा है? पड़ेगा, पढ़ना चाहिए, पढ़ता रहेगा। इसलिए कि चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति में ये परिवर्तनशील नियम है जी। इसको प्राचीनता से देखें, किसी से पूछिए ये काशी किसका नगर है, जवाब क्या मिलेगा आपको? शिव का नगर जी। झूठ, तो प्रचार तंत्र। क्या विष्णु का नहीं है? क्या कथा जो सबसे पहले जो चलती है जी, मत्स्य पुराण में भी है, मार्कंडेय पुराण में भी, पद्म में भी जिसका वर्णन है कि विष्णु तपस्या कर रहे हैं, शिव ऊपर से आते हैं, मणिकर्णिका की सबसे पहले घटना तो वही की वर्णन होती है जी। चक्र पुष्करणी विष्णु के द्वारा चक्र, अब माँ का ये गिर गया कुंडल मणिकर्णिका, तो मणिकर्णिका कुंड बना। तो शिव की नगरी कैसे हुई है जवाब। तो बहस मत कीजिए, गलत व्याख्या में मत पड़िए, एक एक व्याख्या जोड़ते जाइए। तो पहले क्या हुआ, विष्णु का तत्व में तप कर रहे थे, तब वो आए,
आए। अब ये कथा से जरा अलग से होके देखिए, देवदास की कथा से देखिए। तो वैसा हो गए कि सबको यहाँ से जाना पड़ा। खुद में वो ब्रह्मांडीय रूप हो गए, ब्रह्म हो गए, तीनों देव के रूप में उनका हो गया। शिव को भी यहाँ से हटना पड़ा। तो सब की सबसे बड़ी परेशानी है कि पहले ही वरदान दे चुके थे विष्णु को, जब यहाँ रहेंगे हटना पड़ा। तो अंत में क्या किया उन्होंने, ये कथा प्योर विज्ञान पर आधारित है, लेकिन हम इसको ठीक से नहीं समझते। तो हमारे गुरुओं ने बताया, लिखा उन्होंने। तब वो जो पहले कहते हैं कि अच्छा ऐसा करो कि जो सबसे टेढ़ा हो उसको भेजो, मैंने आपको ठीक करना है तो सीधे समझौता की बात भेज दो। तो उन्होंने योगिनियों को काल किया कि 64 दिशा जो है, 8 वो 8 के 8 में गुणा कर दीजिए, 8 64। और हम लोग बात बनाए उसकी, भेजो। तो कैसी होंगे, नग्न रूप होंगे, विभत्स रूप होंगे, प्रकृति की नेगेटिव फोर्स, ब्लैक फोर्स की जननी है माँ। वो आई लगी नाचने कूदने, नाच कूदने लगी। जब आवाज हुई, डिस्टर्ब हुए, तो देवदास तपस्या कर रहे थे, आंख खोला तो कहे कि हे माँ क्या नाटक कर रही है, नंगे धड़ंगे। बच्चों को प्यार न किया जाता है, आशीर्वाद दिया जाता है, ये क्या नंगे रूप डाले करके विभत्स कुल खोपड़ी पहन ले। ये कहीं भी मेरे लिए मेरी माँ खड़ी है तो माँ रूप में हमको आशीर्वाद दो। बस सब योगनियों का सब शक्ति खत्म हो गया, सब देवी रूप में बैठ के लगी दुलार दे। अब कहीं अब हम लोग कहीं के नहीं रहे तो जाएंगे नहीं जी। अरे यह था प्रेम का नहीं सूचक है। तब देवदास क्या कहते हैं, मैंने एक ही प्रसंग में केवल सुना रहा हूँ, उसके बाद आपका वो तो क्या तो अब कहाँ बच्चे को छोड़ के जाएंगी, हमारा तो तपस्या भंग किया, हम तो आप ही के लिए तपस्या कर रहे थे, माँ छोड़ के जाइए यातना तब रह जाओ। शिव जब आराधना में किए तो देखे तो कुल योग गायब। अब क्या करें, कहे कि एक आदमी जो अब सबसे अधिक जो चतुर हो उसको भेजो। तो सबसे अधिक बुद्धिमान कौन है, गणेश जी। बस बुलाया गणेश आदि देवता, केवल उनके पुत्र नहीं है, भी मैं आपको बता दूं। पढ़िए ऋग्वेद की दिशा तो पढ़े थे, ब्राह्मण पढ़िए, ओम गणपति हवा महे ब्रह्मा स्तुति करना। तो शिव के दर्शकों के लिए नहीं बात आप बता रहे हैं, नहीं बात है, आप पढ़े में भूल देखेंगे तब ना। मूर्ति जाइए भारत कला भवन में देखिए, गणेश विवाह करवा रहे हैं शिव का। अद्भुत मूर्ति, एकदम मन करता है छूए, इतनी अद्भुत पत्थर की मूर्ति, ऐसे छूए। 12वीं शताब्दी की जरूर है मूर्ति, लेकिन अद्भुत। गणेश अलग है, गणपति अलग है, दोनों एक रूप में बाद में मिल गए कालांतर में ना। उनके विनायक भी हैं, वैनायकी भी है, गणेश भी है, लंबोदर भी है, उनके 108 नाम शिव के भी हैं, उनके भी हैं। शिव की शक्ति ले लिए, माँ की शक्ति लिए तो वैनायकी हो गए, उनको सिंदूर चढ़ने लगा। तो गणेश मान बुद्धिमान में सबसे आगे हैं। आज के जमाने में कई सबसे चालू देवता है, सबकी दवाई है। तो जो गणेश का हुआ तो उन्होंने गणेश का आह्वान किया कि करो अब कुछ। गणेश आए, उन्होंने भी अपना नाटक शुरू किया। तो कहे कि रुकिए भीख मांगेंगे, सुबह है, जो ही पूजा करके उठेंगे भिक्षा में मांग लेंगे, नगरिये दे दो, बस बुला देंगे पिताजी को जी। यही सोच के आए कहाँ आए, लोलार कुंड पर आए। लोलार पूरा उसका वैज्ञानिक व्याख्या मैप सहित, फोटो सहित, रेफरेंस सहित छपा हुआ। पढ़ने नहीं कोई चाहता ना, बस एनीवे हमारा कुल नहीं है, को सब गुरुओं की देन है। तो आए यहाँ पर, एक जो छोटे से ब्राह्मण हल्की सी कच्छी लगाए हुए चाटने को, इसको लोल कहते हैं। जब बच्चा इस चाटे और लाल हो जाता है उसको लोल। लोल मतलब आपका हमारा लोल नहीं, वो बच्चे का जो चाट के लाल करता है। तो देवदास ने आँख खोला तो भूख लगी है, कहा हम ही से छल कर रहे हो, चलो तो अब देखो हमारी, यदि सचमुच हमारी उस तरह आस्था है हमसे छल तुम नहीं कर सकते। बस गणेश बोला कहे आप बताइए, कहे तुम तो सब दिशा के मालिक हो, शिव शक्ति हो तुम, अब कहाँ जाओगे। 8 गुणे 7 56 विनायक, 7 कुंडलनी जो हमारा है शक्ति, 8 दिशाओं में मेरा राज्य, अब सब जगह चलो, तुम गण न हो, गणपति न हो, चलो रक्षा करो। रह गया ये नहीं किए। ये कथा चलती है, इससे क्या पता चलता है आपको, मैंने योगिनी हो गई जी, योगिनी हुई, उसके साथ यक्षिणी का योग आता है, गणेश का आ गया, देवियां तरह तरह की देवियां आई, मैंने स्कूल आते गए बसते गए, अंत में क्या हुआ, शिव जी हार गए। शिव जी हार गए, सपने में आए और सपने में आके कहे कि भाई भक्त के आगे तो मैं भी कुछ नहीं,
अब कुछ हमको दे दो। तो कहा ऐसा नहीं दूंगा, प्रकट होके मांगो, मैं उनसे ऊपर हूं, आप सबकी न शक्ति मेरे में है। शिव जी तुरंत प्रकट हो गए, तुरंत दिव्यदास पकड़ते हैं। वो स्थल है ये जो है विशालाक्षी मंदिर के घेरे में धर्मकूप में वो मंदिर है, वो जगह है जहां पर हुआ घटना। तब वो कहे कि बस हमको यही रहने दो, बस आ जाइए, अब तो बस हमारे उस पर रख दीजिए। बस वही कूप बना, धर्मकूप बना। जो ही उन्होंने छुआ वो जल नीचे से आ गया, गंगा का जल शिव जी के धर्मकूप हो गया। वहां दिवोदारेश्वर का मंदिर बना। तो इस तरह की जो एक कथा चलती है। अब उसके बाद तो वैष्णविज्म का बात हो गया, शैविज्म की बात तो आते गए जी। तो इसी तरह से सभी आए, तो सभी मिलके चलते रहे। अब जो सवाल है, जो आधुनिकता का ही आया, जब से कॉलोनियल पीरियड जब से शुरू होता है जी, तो इसमें अच्छी भी कुछ बातें हैं। जैसे संस्कृत कॉलेज की स्थापना, दुनिया में अकेली एक ही संस्कृत यूनिवर्सिटी है जो सबका कोर्स निर्धारण करती है। संस्कृत यूनिवर्सिटियां 50 तो हैं, लेकिन आपको पता है कि कोर्स निर्धारण लीगल उसको राइट संस्कृत यूनिवर्सिटी फिक्स करेगी जी। चाहे लाल बहादुर संस्कृत इंस्टीट्यूट हो, चाहे तमिलनाडु, कानून वही है। बनाने वाला कौन था? डंकन थे, वेस्लर थे, रॉबर्ट थे, मैकेंजी थे। इन सबों ने कहा कि इसकी तो मूल ये छिपा हुआ है रहस्य, तो इस तरह से स्थापित किया। तो संस्कृत को उस रूप में माने वेस्टर्न ही सही, ट्रांसलेशन ही सही, उसको जानकारी ही सही स्थापित हुआ। तो उसी की आड़ में एक नया चेंज, पहला परिवर्तन से हुआ कि हमारी जो पारंपरिक परंपराएं थी उसमें अंग्रेजियत के उसमें जोड़ करके इसको केवल काव्य रूप में हम समझे और उसको विज्ञान और दर्शन ना समझे, ये उन्होंने डाल दिया। आज हम भी बोल रहे हैं कुल हम इतना कर रहे हैं, जिसमें अंग्रेजी आ रही है, मेरे पास शब्द नहीं है जी। ये हमारी कमी है, हमको गाली देंगे आप? नहीं, ये उसी परिवर्तन का देन है। अब जो आया है लेटेस्ट जो आप बात करेंगे, तो कम से कम मोदी जी के काल से आया, तो इसमें अच्छी भी बातें हैं, बुरी भी बातें हैं। और अच्छा क्या है जहाँ बुरा ना हो, बुरा क्या है जहाँ अच्छा ना हो। ये तो दोनों है। सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, यह शंकर प्रसाद का ही कविता है, इसी धरती के है। तो हुआ ये कि जब मोदी जी आए तो उन्होंने ये किया कि भाई शहर की जो है जो चीजें हैं, गंदगी या जो भी कंजेशन है, जो भी, इसको एक मॉडर्न शेप दिया जाए। तो मेजर चेंज तो ब्रिटिश पीरियड में अंग्रेजियत का हुआ, काफी चीजें बदली। और इनके आने के बाद हुआ कि मॉडर्नाइजेशन जिसे हम कहते हैं, आधुनिकीकरण में इसको जोड़कर विश्व पटल पर ले जाने की जो बात थी, तो उसका प्रथम श्री गणेश परिवर्तन का है, जिसे हम कहते हैं इसे क्योतो बनाएंगे। अब यहाँ दो प्रश्न हैं। आप आदमी हैं, आपको हम कहें कि हम भैंस बनाएंगे, तो आप भैंस बनेंगे? ये बैंक है, लेकिन भैंस नहीं बनेंगे। नहीं। आदमी में ही आपकी नाक ठीक करेंगे, कान ठीक करेंगे, टोपी ये नहीं करेंगे कि बदल देंगे। आप राणा नहीं हो सकते, नहीं, राणा जैसा जोड़ के हो सकते, लेकिन राणा आप नहीं हो सकते। और यही गलती हो गई। तो आदमी जापान को जब उन्होंने देखा और क्योतो में गए, जब वो गए 14 या 15 या 20 तारीख को ज्वाइन किया, मई 2014, 30 तारीख को वहां गए थे, और उसके ठीक 15 दिन बाद मैं वहां था। मैं जापान एसोसिएशन में जैसे मैं फ्राड भी हूँ या जो कहिए, हाई पोजीशन में अब भी कंसल्टेंट चलता है। तो उन लोगों ने प्रश्न किया था। एनीवे, तो वहां जो उन्होंने देखा कि काशी की महिमा इतनी है कि लोग जो है याद करते कि यहाँ से हमारी परंपरा है, जो हमने भी अपने अध्ययन में लिखा है, मुझे नेशनल अवार्ड भी इसी पर मिला है। तो मोदी जी यदि देखा जाए माने विचारों के दृष्टि से तो बहुत अच्छे थे। गंगा जी का जल ले गए थे, क्यों नदी में डाले, मछली को खिलाए, सिंजो के साथ जिनकी डेथ हो गई, और फिर वहां आए तो उन्होंने कहा कि इसको क्योतो बनाएंगे। तब यही गलती हुई। होना यह चाहिए था क्योतो से ज्ञान लेके हम वाला काशी को अद्भुत काशी बनाएंगे। तो क्योतो बनाएंगे, ना तो क्योतो बन सकी, ना काशी बन पाई। तो वैचारिक दृष्टि से एक यहाँ गलती हुई। तो परिवर्तन के दृष्टि से नीति बहुत अच्छी थी, लेकिन प्रयोग में और लोगों के सहयोग न होने, ब्यूरोक्रेसी लगने में वो बात बदल गई। अब हुआ क्या कि हर चीज मॉडर्निटी, सुविधा, जिसे एक्सेसिबिलिटी हम कहते हैं। यहाँ के जाना है, रास्ता पतला, दो उधर से भैंस आ गया तो चौड़ा करो, बात सही है। जनसंख्या बहुत बढ़ गई है। अभी तक पता ही नहीं है कि बनारस की या भारत देश की जनसंख्या कितनी, सब अंदाजिया है, सर्वे हुआ ही नहीं। 2011 में सेंसस हुआ ही नहीं। ये भी अजीब देश है,
1891 से सर्वे चल रहा है। एक ऐसा भी समय आ गया कि 2011 में सर्वे ही नहीं हुआ, उसके बाद फिर से हुआ ही नहीं। 11 बंद हो गया, 21 में हुआ ही नहीं। हर 10 साल पर होता है, इसलिए किसी को पता नहीं है। हम अंदाज कर रहे हैं जो हमारे सैंपल के आधार पर कि ये जनसंख्या 2 गुना से अधिक बढ़ चुकी है। इसकी सीमा रेखा टूट चुकी है। इलीगल कहिए, लीगल कहिए, गांव के बंटवारे से कई सायमा। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। जनसंख्या का अत्यधिक दबाव हो जाना, क्षेत्र का अत्यधिक विकास हो जाना, बाहरी माइग्रेशन के जरिए लोगों का आ जाना। तो इसके आने का कारण एक भयंकर नुमा स्थिति पैदा हुई। कैसे इसको एडजस्ट किया जाए? जैसे आप इस समय देखें, कहीं भी बाहर चली गई, निकट मार्केट एरिया की इतनी भगदड़ मची हुई है, तो कोई प्लान है ही नहीं है। तो चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर जो है वो लागू हुआ। अब इसमें सवाल उठता है, कॉरिडोर सबसे बड़ा अट्रैक्शन बना। अब कहा जा रहा था कि 10 लाख से लेके 18 लाख तक आ रहा था, अब 1.5 से 2.5 की 8 करोड़ कह रहे हैं कि अब की बार आगे कुंभ वाले असर में 8 करोड़ के हो गया मार्च। माने अभी तक जोड़ेंगे मार्च में तो 8 करोड़ की 10 करोड़ जो भी हो। तो केवल मनी से चलेगा नहीं, किससे चलेगा? विचार से चलेगा, सिद्धांत से, और सबके ऊपर किसे? हमारे व्यवहार से चलेगा। क्योतो में व्यवहारिकता है, मनी नहीं है। यहाँ हर चीज को मनी में जोड़ दी गई, हमारी मानसिकता बैठा दी गई। हम हिंदू हैं कहाँ जी? कौन कहता है कि हम हिंदू हैं? हिंदू होते तो एकता होती, हिंदू होता तो वैचारिक समझौता होता, हिंदू होता तो हम उसके लिए कुछ करते। हम कहाँ कुछ करते हैं? नहीं करते। पार्टियां बन गई, कई दुनिया में इतनी पार्टियां हैं, तो मोदी जी क्या कर लेंगे? तो वैचारिक और सैद्धांतिक रूप से जो प्लान बनाया गया, मास्टर प्लान बनाया गया, जो विकास की सीमाएं, वो बहुत ही अच्छी है। सब तरह से, कितनी सड़कें चौड़ी हो, कितने लोग रहेंगे, कितना स्टैंड होगा, किसमें मनी आएगी, कहाँ दुकानें होंगी, जैसे कॉरिडोर वाले में सब किया। लेकिन उसमें तो ये अच्छा या नहीं, अब उसमें एक कमी भी हो गई। आपने यहाँ की जो मानसिक स्तर बना हुआ है, कई हजारों सालों में जो विकसित हुआ है, और अब जो चल रहा है, इनको एक में रूप लेते हुए उस तरह का परिवर्तन नहीं जोड़ा गया। जैसे कॉरिडोर है, तो कॉरिडोर एक तो शब्द ही नहीं होना चाहिए, पवित्र क्षेत्र होता, परिक्षेत्र होता, ये हो सकता है जी, या कोई और नाम आप जैसे तीर्थ क्षेत्र का जी, और उसके अनुसार नियम बना दिए। जैसे क्योटो में है, क्योटो में आप वहां नाच नहीं सकते, भीतर 2 लोगों को गवाही दस्तखत करनी पड़ेगी, हू बहू सी तरह चलना है। इसे सेक्स की, हंसी की, एक दूसरे की व्यंग की कोई बात आप नहीं कर सकते, एकदम नहीं। कहीं भी कोई नहीं है, सब शांत, पूजा, कोई आवाज नहीं। तो वो जो सोचे, जो वैचारिक रूप में, वो तो अद्भुत उन्होंने सोचा। दुनिया का वो शहर जो 11वीं शताब्दी का है, आपके मन जब भी, आपका तो 18वीं हुआ, फिर उनका जो बम के बाद फिर से, लेकिन अकेला शहर क्योटो का मेन पार्ट पर बम गिरा ही नहीं। मैं कर्ता ने अपने को गोली मार ली, कहा इस पर मैं बम नहीं गिरा सकता, सुसाइड कर लिया उसने, और इस तरह वो शहर बच गया जी। तो उसमें नारा है, आपके यहाँ जो है सारनाथ, नारा बुद्धिस्ट है, आपके यहाँ भी। तो ये जो प्लान, जिसको हम थियोरेटिकल कहते हैं, सैद्धांतिक रूप में मोदी जी बहुत आगे थे, लेकिन उनके सहयोगी ब्यूरोक्रेसी प्लान उस रूप में नहीं हुआ। तो जिसका नतीजा ये हुआ, जिसे कहें कि घाल मेल सब कुछ हो गया। ये कोई भी चीज है प्रॉपर है ही नहीं। यहाँ के लोग में है कि हम स्कूटर कैसे खड़ा करें, यहाँ का लोग है कि हम पेशाब कहाँ करें, चिन्ह बना हुआ मूर्ति पूजा की तो खोल कर पेशाब करना, क्या कहाँ मूर्ति, तो मैं सोच ही कोई नहीं सकता। तो मानस, जिसे हम कहते हैं कि मानसिकता और सांस्कृतिक चेतना के अभाव में सैद्धांतिक पक्ष जो है दब गया, और उसमें आ गया जिसे इंग्लिश में कंज्यूमरिज्म कहते हैं, इंडिविजुअलिज्म कहते हैं, मटेरियलिज्म कहते हैं, भौतिकता, किसी तरह लेके खाना, किसी तरह कुछ भी लेके अपना केवल स्वार्थ देखना, दूसरे को कभी न सोचना। तो ये शहर, हमारा शहर तो रही नहीं है। तो अर्थशास्त्र की दृष्टि से सब चीजें आ गई, मनी आ गया, रोड चौड़ी हो गई, मंदिर विकसित हो गया, सब हो गया, लेकिन उसमें सांस्कृतिक चेतना तो एकदम दब चुकी है, समाप्त नहीं है, दब गई है। अब वो कैसे, कब उभरेगी, इसकी तो कथा कहना तो आसान है, रियल कैसे होगा ये कहना। उदाहरण देखिए, द्रौपदादित्य की एक मूर्ति थी,
जो विश्वनाथ जी के पिछले वाले एवोल्यूशन में, वहां अक्षय वट था। अक्षय वट में नकुलेश्वर की एक मूर्ति थी, जो दुनिया में दो ही ऐसी मूर्तियां थी। एक जो अयोध्या, जो बैंकॉक से 62 किलोमीटर दूर पुराना जो उनका राजधानी था थाईलैंड की, जिसका नाम अयोध्या। अयोध्या का ही रिप्लिका है अयोध्या, 12वीं शताब्दी का। तो उसमें पीपल के पेड़ में से बुद्ध निकले हुए पत्थर इतने मुड़ी है, और उसको यूनेस्को में रिफर किया गया है। हम 2 बार वहां गए हैं, और लोग उसके अगल बगल होकर लाइन लगी, कहीं आवाज एक लोग खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे हैं कि यूनेस्को में है कि बुद्ध ऐसे मुस्कुराते हुए पेड़ में से निकल रहे हैं। दूसरी मूर्ति नकुलेश्वर की शिव की मूर्ति रूप में लिंग के ऊपर आकृति बनी हुई थी, और मुस्कुराते शांत योगेश्वर रूप में मुस्कुरा रहे हैं। मूर्ति गायब हो गई, अक्षय वट गायब हो, और ठीक उसके सटे, अक्षय वट के सटे ऐसे था जिसमें इस तरह के 7 लेयर बने थे, उसमें शिव का ऐसे बना था। द्रौपदी को आशीर्वाद था ना कि जो तिनका लास्ट खा लेंगी तो अन्न नहीं होगा, जो बचा रहेगा तो फिर अन्न मिलता रहेगा। इसकी हम लोगों ने व्याख्या किया है, जो हमारी साइंटिफिक टीम काम थी, जिसमें असिस्टेंट था। तो वो था कि अद्भुत वो था, जियोमैग्नेटिक सबसे बड़ा सेंटर। आखिर क्या मतलब था, ऋषियों ने क्यों ये नाम दिया था? वो गायब हो गई, ही नहीं, अब दत्ता दे रही नहीं है। अभी अभी उमा शंकर बता रहे थे, एक तो हमसे कह रहे थे चलिए आप देखिए, से एक तो ऐसे ही बना के कुछ जोड़ा गया है, कुछ जोड़ने से नहीं हो। पुनर्स्थापना करने की बड़ी वैज्ञानिक विधि हमारे ऋषियों ने दी है, वैसे होना चाहिए। तो ये लॉस हो गया, किसको पता? आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, जाके खोजिए, कहीं नहीं है। अभी 10 साल पहले किताब तमिल भाषा में मेरे ट्रांसलेशन निकली हुई, अब वो लोग कंटेक्ट करें वो कहाँ है, तो गुरु जी झूठे साबित हो गए, और ये नहीं हम क्या बताएं कहाँ है। तो ये दूसरा पक्ष इसका ये हुआ कि उस पक्ष को हमने नहीं समझा, उसको हमने केवल स्थूल रूप में लिया, प्राण शक्ति के रूप में नहीं लिया। तो क्या ये मोदी जी की गलती है? केवल नहीं, सबकी गलती, हमारी है, आपकी गलती, हम सबकी गलती है। काशी वालों ने क्या किया जी? काशी में ऐसा अब मुक्तेश्वरानंद का थोड़ा बहुत हुआ आंदोलन, फिर ठंडा हो गया, और वो पॉलिटिकलाइज हो गया। लेकिन धार्मिक आस्था से आध्यात्मिक चेतना के स्थान पर सांस्कृतिक चेतना का तो मूवमेंट तो नहीं हुआ। दूसरी बात, हर चीज हम कहते हैं सरकार ये कर रहे, क्यों? तो मैं सरकार करती ही नहीं है, सब पब्लिक करती है। सरकार आती है, उनकी बॉडी आती है निगम की, कहती भाई हमको बताइए क्या करना है। सब अपने, जिसको एनजीओ ट्रस्ट भी नहीं है, वो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है। आप पंडित परंपरा से ये चीज जानते हैं, आपके 4 आदमी साथ है, मैं जो ज्ञान की परंपरा, सब एक मिल के क्योतो बना रखा है, दुनिया का अद्भुत शहर बना रखा है। ये सोचा था मोदी जी ने। तो इससे मैंने लास्ट हम ये कह सकते हैं कि परिवर्तन जरूरी है, लेकिन परिवर्तन यहाँ की परिस्थितियों, ऐतिहासिक रूप में सांस्कृतिक विकास और मूल संस्कृति का जो आधार हमारा तीर्थ रहा है जी, तीर्थ पर ही काशी आधारित रहा है। तीर्थ पर ही मेरे करीब मैंने 3 हिस्सा हमारे जो बिजनेस है वो तीर्थ आधारित है, केवल सोविनर नहीं बिजनेस है। साड़ी यहाँ 90% डुप्लीकेटर बनता है, लेकिन शादी में बनारसी जाएगा क्यों? वास्ता जुड़ी है कि भगवान शिव के नगरी सब ले आ रहे हैं। तो ये सांस्कृतिक हमारी थी, तो आपने उसको तो हटा दिया, केवल इकोनॉमी में जोड़ दिया। तो जनता उस रूप में नहीं तैयार है। पर लास्ट इसमें एक चीज मैं अपना दर्द भी शेयर करना चाहूंगा, आप हम पर भी वो कह सकते हैं, आपको अधिकार है, गाली दीजिए चाहे जो कहिए। यहाँ 3 बड़े डिपार्टमेंट हैं, हिस्ट्री, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, दूसरी हिस्ट्री, तीसरी हिस्ट्री ऑफ आर्ट। क्यों महाकाव्य नहीं निकाला गया काशी पर? समग्र दृष्टि से कई भालों में निकलना चाहिए था। क्या पैसे की कमी है? क्या ट्रेनिंग की कमी है? क्या स्कॉलर्स की कमी है ना? क्यों नहीं हुआ है? तो वही सांस्कृतिक चेतना और उसके जरिए जो सनातन धर्म का था संवाद, कोई भी परिवर्तन होगा तो सेक्रीफाइस उसके साथ जुड़ा है। गली चौड़ी करनी है तो मकान तो गिरना ही गिरना है, ये अपना नहीं कर सकते। और इसका उदाहरण है वियना। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लगभग 90% समाप्त हो गया, सब मलबे और पत्थर आ गए थे। आज वियना 22 सालों से पूरे यूरोप का कल्चरल कैपिटल, 22 साल से हर साल वही जीतता है। क्यों? वियना को उसे, माने आप थोड़ा सा ये नहीं वैज्ञानिक नॉलेज है आर्किटेक्चर का तो कहेंगे ये सब ना, माने कहीं दरार पड़ी थी, दरार को उसी तरह रखा है।
जो दिखाई दे रहा है, जब अध्ययन करके पहुंचा दिखाई तो बनावटी है। मैंने उसी तरह जहां जैसी थी पूरी बिल्डिंग और पार्क को विकसित कर दिया सबको। क्योतो उदाहरण है, वियना उदाहरण है, सैंटियागो दी कंपोस्टेला उदाहरण है, जिस तरह के शहरों का हुआ है। तो यहाँ क्यों नहीं हम तैयार है? इंदौर में तो हुआ, सूरत में भी तो हुआ जी। वहां तो लोगों तैयार हुए, अपने बहुतों का घर गिरा, फिर चौड़ाई हुई। तो यहाँ क्यों नहीं? तो ये दूसरा पक्ष है कि उसका नेगेटिव परिवर्तन से हुआ पार्टी। अब टूरिज्म हो रहा है, तो टूरिज्म बार बार बात कर रहे हैं जो भी स्कॉलर है, ठीक है, उनका मत है, मैं मत पर नहीं बात कर रहा हूँ। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो इस तरह के और शहर हैं दुनिया में, वहाँ पिलग्रिमेज टूरिज्म विकसित है, तीर्थ यात्रा पर्यटन है, पर्यटन नहीं है। चीन में हम लोग गए, तीर्थ यात्रा का खुला टिकट लीजिए, रजिस्ट्रेशन हो गया, पासपोर्ट चेक हो गया, खड़े रहिए आप 5-10 मिनट, 5 लोग हो गए, एक आपको गाइड नुमा वहीं का गाइड होगा, वो मंत्र पढ़ेगा, तो चाइनीज पढ़ रहा है, तो आपको बता दिया जाएगा कि आप अपने मंत्र उसी, आप भी उसी तरह कर रहे हैं, तो आप हम गायत्री पढ़ रहे हैं, और लिखा हुआ कि कहीं भी एक इधर उधर नहीं कर सकते, ये है दंड और विधान। और चीन जैसे कम्युनिस्ट देश में धर्म को जोड़ दिया तीर्थ यात्रा से, और लाइन लगी है, एडवांस बुकिंग हो रही, सीएसटी में तो लाइन लग रही, बीच में लाइन लगी रहे। यहाँ क्या हो रहा है? बैक डोर से मंगला आरती में 500 रुपया के दर्शन हो रहा है, पुलिस घूस ले रहा है। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार है, खाली सरकार की? हम आप जिम्मेदार, हम आप। तो हम अपना अपना शहर बनाएंगे। अब इसमें एक और बात है कि गलती इसमें हुई कि जो प्लान, जो कॉरिडोर का सारा विकसित किया गया है, जिसको मॉडल कह रहे हैं हमारे, इसका बनाया किसने? विमल पटेल ने, हसमुख पटेल ने, सबने। यहाँ का कोई पूछा ही नहीं गया, और जो पूछा गया उनको माल दे दिया गया, वो हमें लगे नाम कहीं नहीं है, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं जानता हूँ लोगों को। तो हमारे दर्द को हम आपसे कहेंगे तब ना आप कुछ करेंगे जी। तो आप कहे क्या आपके दर्द को हम अच्छी तरह जानते हैं, चलो बैठो यहाँ, हम बता देंगे, तुम इसमें रहना। तो इस देश में कई बार ये प्लान फेल हो गए। दंडकारण का पूरा अरबों का प्लान फेल हो गया एरजू के काल में। द्वारका प्रसाद मिश्र जी थे, पूरा डेवलप किया दंडकारण में। जितने अबूझमाड़िया थे, रात में 22,000 लोग गायब हो गए थे, पूरा तहलका मच गया। ये 61 के लगभग की बात है, पूरी किताब इस पर लिखी गई। 22,000 लोग पूरी पूरी बस्ती गायब हो गई। खोजना शुरू किए, कई दिन बाद खोजने पर पता चला जंगल में छिपते छिपते रात में कुल ट्राइबल्स जा रहे थे अपनी मुर्गी या बकरी लेके, कहीं उस बनाए हुए घर में रहेंगे, हमारी बकरी कहाँ रहेगी, और जबरदस्ती फोर्स से उनको ला दिया गया। तो बेन फार्मर अपनी किताब में लिखते हैं कि किसी ने नहीं समझा कि उनका दर्द उनके रूप में क्या है। यही घटना जब हमारे देश में चीज प्रूफ हो चुका है, काशी में क्यों नहीं जी? आपने जो यात्रा का संकल्प तो बंद करा दिया, गंगा घाट खोल दिया, गंगा द्वार घाट का नाम कर दिया आपने। आपको वहां प्लेट रखना चाहिए, लिखना चाहिए। आपने जलाशय जो घाट था वो जलाशायी है, और बॉडी को जल में डाल के गंगा के माँ की आराधना की जाती थी। वो पूरी बिल्डिंग गायब हो गई, तो बिल्डिंग तो रखे, कुछ तो रखते, उसकी डिजाइन रखते, उसमें मॉडिफिकेशन करते, और वहां कहते इस तरह जलशाही रहेगा। गंगा द्वार भी आप इसमें जोड़ते, वहां प्राचीन था। अश्व घाट लिखिए ना आप, राजेंद्र प्रसाद क्यों भाई, नीचे ब्रैकेट में राजेंद्र पर, ऊपर लिखिए जिसको घोड़ा घाट कहते हैं जी, अश्व घाट है, वो दशाश्वमेध से जुड़ा हुआ है। तो ये छोटी छोटी चीजें यदि हम करते तब ये काशी काशी रहती। लेकिन इसका ये नहीं मतलब कि इससे सब खत्म ही हो जाएगा। जैसा मैंने कहा, जो हमारे गुरुओं ने कहा है, स्पिरिट तो दबी रहती है लेकिन रहती ही है, कभी न कभी उभरेगी और फिर बनेगी। अभी भी रिसर्च बहुत सारे हो रहे हैं। तो कुछ अतिरेक जिसे कहा जाए, ये भावनात्मक वर्ग का, जैसा अभी एक किताब वो कॉल तरुण सिंह करके आई है बनारस, कल कोई हमको दे गया, उलट के मैं देख गया तो पॉपुलर सारी चीजें लिखे हैं। एक जने विश्वनाथ घोष की किताब आई तो क्या लिखे हैं, मिसिंग इन काशी। अरे मिसिंग इन काशी होता है जी, काशी के तो कहा होता है कि ढूंढे ही मिलेगा यहाँ, तो मिसिंग कहा होना चाहिए। सच इन काशी, एक्सेप्टेंस इन काशी होनी चाहिए। और हमारा उद्घाटन हुआ, हमारे अवार्ड देने लगे सब बिना पढ़े हुए सब। तो किसकी ये है? हमारी कमी है। काशी में कहीं ना कहीं हो रही। इतनी अच्छा यूनिवर्सिटी है यहाँ पर,
इंक्लूडिंग दिस इस्लामिया जो रेवती तालाब वाली है। जी। तब 3 जो है ऑटोनोमस कॉलेज हैं, 150 जो है स्कूल हैं, ये जो और सब मिला करके संस्कृत वाले 100 लोगों के स्कूल हैं। तो कहते हैं मोस्ट एजुकेशनल बेस सर्व विद्या की राजधानी। हाँ, सर्व विद्या के लिए। तो दूसरा ये भी सर्व विद्या सब लतखोरों की भी राजधानी हो गई आज। आपने उस एसेंस को पकड़ा होता, यही है, उसी से ज्ञान लीजिए। शंकराचार्य को अहंकार था, डोम को कहते हैं यहाँ कैसे, तुम हटो, हमें जाना है, हट हट कहे। तो उसने यही ना प्रश्न किया, किससे हटे? मनीषा पंचक में जो, हाँ, जिसको 8 जो उसके बाद अष्टक लिखा उन्होंने, तो ये पूछता ना किससे हटे, तुमसे या जो हम दोनों में एक ही जगह है, तो किससे हटे जरा बता? तुमसे या शरीर से? शरीर से। तो उन्होंने आंख मूंदा, तुरंत घबराए, आंख मूंद के ध्यान किया, खोला तो देखा या दृश्य होने लगे तो साक्षात शिव थे, और तुरंत क्षमा मांग के ज्ञान हो गया उनको। इससे क्या अर्थ निकलता है? इससे निकलता है कि उन्होंने अपने अंतरात्मा की चेतना को तुरंत जगा लिया, और जगाते ही उनको पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान हो गया। तो ये यहाँ की परंपरा है काशी की। जी। तो हम हो आप हो कहने को तो हम लोग कह रहे हैं, इतने स्कॉलर है काशी पर। 11 सेमिनार हो गए जब से मोदी जी आए हैं, मई 2014 से। 11वां अभी हुआ 2 महीना पहले, सोनकर और ये जो कराए थे। पुरुषलिंग क्यों नहीं छपी? एडिटर क्यों नहीं है? तो मनी आ रही तो आप लोग खा रहे हैं, चले हैं बात करने, तो कह दीजिए आप रिटायर्ड हैं, इनको कौन पूछता है, ऐसे बकते रहते हैं। ठीक है, लेकिन इसका जवाब दो ना, छपना चाहिए ना। और क्या? 50 पेपर पढ़ेंगे, लेकिन 20 तो होंगे जो उसमें कुछ होगा। फिर आप एक, जैसे इन्होंने तीर्थाटन शुरू किया, तो एक जागरण तो शुरू हो गया। तो इसी तरह से हम ये जो हम परिवर्तन को कैसे एडॉप्ट करके नई काशी का रूप दें, इसके लिए चलिए यात्रा कीजिए। हर हफ्ते संवाद रखिए, एक क्षेत्र एडॉप्ट कीजिए, उसमें हम कार्य करेंगे। क्यों नहीं कर सकते? जी। करें। तो इसका मतलब हुआ कि परिवर्तन जो भी आजकल हुआ है वह यहाँ के सांस्कृतिक आर्थिक चेतना के रूप में नहीं हुआ है, लेकिन जड़ में ऐसी चीजें हैं जो तत्व हैं जिनके आधार पर पुनः इसका एक अच्छा रूप बन सकता है। लेकिन अभी इस क्षण का है आप, अभी तो दोनों ही ओर वाला प्रश्न हो गया, डाउट हो गया। केवल संख्या पैसे के आधार पर कह दे कि बड़ा पैसा आ गया, यदि ऐसा होता तो अमेरिका में कभी क्राइम नहीं होता। जी। तो पैसा के साथ साथ माने चरित्र भी तो होना चाहिए, और सांस्कृतिक चेतना सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी चीज होना चाहिए। तो अभी तो हम कास्ट क्रीड से अलग नहीं हुए, इसी से अलग नहीं। संभल वाला देख लीजिए मामला, इसी पर चल रहा है। तो मैं समझता हूं कि यही इस बात को आज समाप्त किया जाए कि परिवर्तन चाहिए, लेकिन परिवर्तन सांस्कृतिक चेतना पर हो। उसके लिए सब लोग जो काशी की जनता हैं, किसी भी वर्ग के, चाहे बुद्धिजीवी हैं, बिजनेस, सब एक रूप हो करके काशी के लिए कुछ करें। ठीक उसी तरह से जैसे अपनी हमारी माँ बूढ़ी हो गई, रो रही है, तो माँ के लिए कुछ करें। तो फिर काशी, यहाँ 2 मंदिर हैं काशी देवी के, एक का नाम वाराणसी देवी है, एक काशीपुरम में काशी देवी नाम है, और जो यहाँ ललिता घाट के भीतर जो उनका नाम जो है वाराणसी देवी है। तो दोनों में मंत्र नहीं है। माँ से मंत्र आप कहेंगे, माँ को समझाते हैं? नहीं। माँ के तो गोद में सब समझ जाएगी। तो यहाँ है कि वहां गए तो हो गया। तो जिसमें पूरे काशी को माँ रूप में कन्वर्ट कर दिया, इतना बड़ा अध्यात्म उदात्त चरित्र हो, तो केवल इसको समझने की बात है, परिवर्तन हो जाएगा। 340 किताबें अंग्रेजी में, कुछ फ्रेंच में है, अधिकांश अंग्रेजी में लिखी गई हैं, जो भारत के किसी नगर पर नहीं। इसका क्या मतलब है कि ज्ञान के क्षेत्र की जो शक्ति है वो है, लेकिन ज्ञान अभी प्रयोग में नहीं ला सके, यही गैप हो गया। तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद, आपने इन सब बातों पर चर्चा की, और हम लोग कंटिन्यू रखते हैं कुछ और मैथ डायग्राम या टेक्निकल क्वेश्चन को आगे हम लोग करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इससे प्रसन्न होंगे, और लोग भी सोचेंगे कि हाँ, ये एक दृष्टि ये भी है। जी। तो गुरुदेव, आपके पास समय का अभाव रहता है, लेकिन फिर भी मेरे आग्रह करने पर आपने मुझे जो अपना मैंने कुछ ऐसी चीजें थी कि मैंने एक कुछ स्वास्थ्य के बीच में बंगलोर का चले जाना बीच में ये रहा, तो
वो तो मैंने पहले ही जी, क्षमा जी, मांग जी। लिया। और मैंने हर बात पर ये कहता हूँ कि कहीं जब तक उधर नहीं होगा, माँ जब चाहेगी तभी आप आएंगे। वो हमारे आपके सीधे कहने से जी, नहीं जी। होगा। सीधे हम आत्म चेतना जगाते हैं, लेकिन उसमें प्राण माँ ही डालेगी। माँ जो हो, आप जिसको मान ले माँ। तो आपने मुझे अपना सानिध्य दिया, और ये तो ऑन द कैमरा आज, लेकिन ऑफ द कैमरा भी आप मुझे जो अपना सानिध्य देते रहते हैं, नहीं नहीं, वो इसके ठीक लिए है मैं सब। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ गुरुदेव।